तुम लोग ये चैप्टर पहले भी पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं है तुम लोग 9th में पढ़े हो, 7th में तुम लोग को रिफ्लेक्शन आ चुका था फिजिक्स में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सब बच्चा जानता है होता क्या है। हम लोग भैया बॉल से खेलते, बॉल को दीवार में मारते, दीवार से टकरा के वापिस आ जाता है। फिर हम लोग साउंड का भी रिफ्लेक्शन पढ़े का रिफ्लेक्शन पढ़े थे। कौन बच्चा बता सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बुलाते हैं? कोई बच्चा बता सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बुलाते हैं? एको। वेरी गुड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग एको बुलाते हैं। तुम लोग देखता होगा आवाज गूंजता है, तो भैया मिनिमम साउंड को इको होने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है, तभी साउंड क्या करेगा, इको करेगा। कार्टून नेटवर्क में देखता होगा, चढ़ गया है पहाड़ पे, चिल्ला रहा है, तो आवाज गूंजता है, वही रिपीट करके वापिस आता है। तो दैट फेनोमेना इज नोन एज एको। एको का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो तुम लोग को हम आज दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा देते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और एक चीज क्या होता है रिफ्रैक्शन। क्लास 10th में जाएगा तो तुम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ेगा। तो देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। तो देख बच्चा लोग, एक बार पूछे थे तो बोलता भैया स्पेलिंग का अंतर होता है, तो ये सब वाला आंसर नहीं चलेगा। तुम लोग का आंसर क्या करना है, चलो देखो, रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देख, यहाँ पे एक मीडियम है, इसको हम पॉलिश किए, पहला बात तो क्या किए, पॉलिश। तो इसमें तुम लोग यही चीज पढ़ोगे कि जब प्लेन मिरर को हम लोग क्या करते हैं, मिरर जब बोल दिए तो इसका मतलब वो पॉलिश किया हुआ है। अगर पॉलिश नहीं करते तो वो ग्लास कहलाता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम इस पे ऐसे करके लाइट इंसिडेंट करवाए, जहां भी लाइट गिरा वहां पे हम क्या बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे। क्या बना देंगे, नॉर्मल। ऐसे करके हम नॉर्मल बना दिए। अब ये लाइट ऐसे टकरा के इधर चला गया। तो बच्चा लोग देख यहाँ पे, हमेशा ये बात बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तुम लोग ध्यान से सुन लेना, तुम लोग मत रखना ये कंफ्यूजन। एंगल जो बनता है वो हमेशा नॉर्मल से बनता है। ये जो ग्रीन कलर का लाइन बनाए हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। कोई भी नॉर्मल किसी भी फिगर के लिए 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है बच्चा लोग? 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री, बात समझ ले तुम लोग, ठीक है। अब एंगल जो बनता है वो नॉर्मल से ही बनता है। ये देख, यहाँ से ये एंगल बना, मतलब ये इस साइड जा रहे हैं हम लोग, तो ये एंगल आई है। और इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये एंगल आर। क्यों भैया? क्योंकि ये लाइट गिरा था इस सरफेस पे, तो ये लाइट रे को हम बुलाते हैं इंसिडेंट रे। और ये टकरा के उधर चला गया, इस लाइट रे को बुलाते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बात ध्यान रखना, एंगल जो बनता है बच्चा लोगों किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। किसको क्या बोलते हैं वो भी बता दिए भैया। जो लाइट रे आया वो इंसिडेंट है, ग्रीन वाला नॉर्मल है, जो लाइट रे गया वो रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको इंसिडेंट एंगल बुलाते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बुलाते हैं, या रिफ्लेक्टेड एंगल बुला लो। और इस पॉइंट को भी नाम दिया गया है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि इंसिडेंट रे पहले पढ़ा था, इसीलिए उसके नाम को क्या रख दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? भैया देखिए इसमें क्या हुआ ना, लाइट जिस मीडियम में आया था उसी मीडियम में लौट गया। मतलब ये देखो, ये इधर से इधर आया क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम आया क्या? तुम्ही लोग से पूछ रहे हैं। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? बच्चे लोग मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ भैया। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं, लाइट जो है क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम आया? नहीं, लाइट जो है सेमी मीडियम से भैया क्या हो गया, टकरा के सेम मीडियम में लौट गया। तो इसका डेफिनेशन ये लिखते हैं, हाँ भैया आ रहा है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्शन बुलाते हैं। तो लाइट जो सेम मीडियम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, इसीलिए हम इसको क्या बुला रहे हैं, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये है मीडियम वन, ठीक है, मीडियम वन यहाँ पे कौन है, एयर है। और यहाँ पे ये है मीडियम टू, मीडियम टू क्या है, ग्लास है। तो लाइट जब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है, तो लाइट थोड़ा बेंड कर जाता है, थोड़ा क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ही तरफ बेंड कर गया। उसी तरह यहाँ पे हम बनाए, लाइट जो है इस तरफ बेंड कर गया, अवे चला गया, लाइट जो है वो कहाँ चला गया, अवे चला गया। तो तुम लोग देखो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, और लाइट बेंड कर जा रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं।
अभी हम इस पे ज्यादा तुम लोग को नहीं बताएंगे, बस हम तुमको ये इसलिए बता दिए क्योंकि कभी भी कोई पूछ ले कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है तो तुम लोग बता सको। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट जो होता है इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, लाइट जो होता है द लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ये ग्लास है, देख लो यहाँ कहीं भी हम पॉलिश नहीं किए हैं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है लाइट, वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है। लाइट अगर सीधा जाता तो देखिए भैया ऐसे चला जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाके देखिए इधर से जा रहा है। तो यही बताए इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है। तो अभी हम लोग बस इसी पे फोकस करेंगे। अब रिफ्लेक्शन जो होता है, यहाँ पे दो तरह का रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, एक पॉलिश सरफेस से करा रहे हैं या रेगुलर सरफेस से करवा रहे हैं, और एक क्या करा रहे हैं, इरेगुलर सरफेस से करा रहे हैं। ये भी पॉलिश कर दिया, ठीक है भैया। लाइट इस पे पड़ा तो ये ऐसे चला गया, फिर इस पे पड़ा ऐसे चला गया, फिर इस पे पड़ा ऐसे चला गया। तो मेरे को यहाँ पे बताओ, ऐसे करके हम इस पे क्या बना रखे हैं, नॉर्मल। यहाँ पे क्या बना रखे हैं, नॉर्मल। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, जितना इंसिडेंट रे था सब एक दूसरे के पैरेलल है, और जितना रिफ्लेक्टेड रे भी है वो भी सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। पैरेलल है। पैरेलल। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, लाइट ऐसे गया इधर भागा, ऐसे गया इधर भागा, ऐसे गया इधर भागा, तो सारा इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है। बट क्या रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल दिख रहा है तुम लोग को, नहीं। नहीं। तो इस ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर या क्या बुलाते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बुलाते हैं। एक और बात चलो देखो, तुम लोग ये पढ़ते आया है, ये सब का नाम तुम लोग जान गया, हमको बताओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पॉइंट क्या है और दूसरा क्या है, दो ही लॉज है रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ यही कहता है कि हमेशा एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के क्या होगा, इक्वल। इक्वल होगा। इक्वल। दूसरा लॉ क्या पढ़ा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same point on same plane, on same plane। ये याद होगा तुम लोग को भैया, इसी पॉइंट पे सब लाई करता है। ये देखिए, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, और ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी बच्चा को कोई दिक्कत है इस चीज में, नहीं भैया। तो ये चीज नहीं ध्यान भैया। रखना, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन सेम प्लेन। तो ये पॉइंट का यूज हम यहाँ पे करेंगे, इसीलिए हमको बताए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा देखो एंगल आई एंगल आर के क्या आ रहा है, बराबर। लेकिन यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं आता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं आता। नहीं आता है। तो बस इतना सही बात तुम लोग को बता रहे, सबको क्लियर है इस चीज में। हाँ भैया। ठीक है, तो तुम लोग ये बात ध्यान रखना, यही बुक में तुम लोग के भी दिया हुआ है। अब हम तुम लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए तुम लोग को ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। हम तुम लोग को बहुत सिंपल सा एक काम करके दे रहे हैं कि यहाँ पे दो प्लेन मिरर ऐसे करके लगा दिए, ठीक है, दो प्लेन मिरर ऐसे करके लगा दिए। हम तुमको बोले 3 लगा देते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे इजी अभी भी इजी है। यहाँ पे ऐसे करके लाइट गया, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये ऐसे करके गया, ये लाइट रे फिर टकरा के ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है, लाइट रे ऐसे गया। मेरे को तुम लोग बताओ ये x का वैल्यू क्या है अगर ये 30 डिग्री है। सब बच्चा बताओ x का वैल्यू क्या आएगा अगर ये 30 डिग्री है, चैट में भेजो। यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के आ जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए और यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज किए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, उसी से हम लोग बनाते चले गए। तो कुछ नहीं है सब क्वेश्चंस में रखा हुआ, बस थ्योरी है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बताता, चल बुक में। तो जितना कुछ अभी हम बताएंगे सब कुछ तेरे बुक में है, बस देखते जा।
ये सब पढ़ना ही नहीं है तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे तुमको पहला तो डेफिनेशन बताया वो भी प्रॉपर नहीं है। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और if the surface on which the light strike is opaque or it is partially transmitted and partially absorbed if the surface is transparent। तुम लोग को बताते तीन तरह का सरफेस आता है। एक आता है ट्रांसपेरेंट, जो है तेरा ग्लास। ग्लास के आर पार देखते हैं भैया, लाइट जो है ट्रांसपेरेंट सरफेस के क्या होता है? पास कर जाता है। ट्रांसपेरेंट सरफेस के लाइट जो है वो आर पार कर जाता है भैया। फिर दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट हो गया तेरा विंडो पेन बुला सकता है, उसमें धुंधला दिखाई देता है बट भैया कुछ तो दिखाई देता है। तो कुछ लाइट जो है पास कर जाता है और कुछ को क्या कर देता है? वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। और एक सरफेस होता है ओपेक, भैया ये लाइट रे को पास ही करने नहीं देगा। लाइट रे गिरेगा, इस पे पास ही नहीं करने देगा। और दूसरा चीज जो है ये क्या बनाता है? ये शैडो बनाता है। ये क्या बनाता है? शैडो। हम लोग जो है, हम लोग का बॉडी जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। हम लोग, अगर हम लोग पे लाइट पड़ेगा, जैसे अगर तुम लोग को अभी हम दिख रहे होंगे, मेरे ऊपर लाइट अभी पड़ रहा है, पीछे शैडो बन जाता है। तो यही चीज बता रहे हैं, उसी को क्या बुलाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। तो वी आर ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है तुम लोग को। फिर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बताएगा। तो यहाँ पे ल्यूमिनस का मतलब होता है, जैसे हम लोग ये मत सोच लेना कि सन जो है वो ल्यूमिनस है, ठीक है। प्लैनेट जो है वो क्या ल्यूमिनस है? नहीं है। तो यहाँ पे सन और हम लोग प्लैनेट्स का बात नहीं करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट का बात करेंगे। कैसे भैया? जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट एमिट करता है उसको हम लोग ल्यूमिनस बुलाते हैं, और जो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस। द ल्यूमिनस बॉडी विच एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स आर डायरेक्टली सीन, but the non-luminous objects are seen only when they reflect the light of incident on them and the reflected light reaches our eye। तो ये चीज ध्यान रखना, नॉन ल्यूमिनस का अपना लाइट नहीं होता है। फिर आ गया तुम्हारा वही चीज, देख यहाँ पे बताए थे कि जब हम ग्लास के ऊपर कोटिंग कर देते हैं सिल्वर सरफेस से, तो वो क्या हो जाता है? पॉलिश कर दिए वो मिरर की तरह एक्ट करने लग जाता है। अब इसी के बाद तुमको बताता है दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, सारा इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, बट क्या रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है? नहीं। यहाँ एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा पैरेलल है, इंसिडेंट भी और सारा पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड भी। तो यहाँ पे एंगल आई जो एंगल आर के क्या हो जाता है बच्चा लोग? बराबर हो जाता है। यहीं पे लिख भी लो तुम लोग, जहाँ पे हम लिखे तुम लोग भी अपने अपने बुक में लिख लो अगल बगल में छोटा करके। तो ये चीज बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर आ जाओ, इतना चीज तुम लोग को ऐसे करके बताया, इतना रटना ही नहीं है किसी बच्चा को। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब क्या है? हम बताए नॉर्मल जो होता है प्लेन सरफेस हमेशा क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या बता रहा है। यहाँ से जो ये एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ क्या बुलाते हैं? इंसिडेंस बुलाते हैं। और यहाँ से जो एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ क्या बुलाते हैं? जल्दी बताओ। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बुलाते हैं। तो इस चीज में गलती मत करना कोई भी। तो ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल जो हो गया ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया। तो ऐसे करके जो ये है ये क्या कर दिया हम लोग? पॉलिश कर दिए, ठीक है। तो यही चीज तुम लोग को यहाँ पे भी बताया, कुछ अलग से किसी को पढ़ने का काम ही नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दिए थे तुम लोग को कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, और यहाँ पे भी बता दिया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये बात हम भी बोले थे। खत्म हो गया यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, जो सब बच्चा गलती करता है, ज्यादातर बच्चा लोग। क्या गलती होता है इसमें? चलो देखो, हम तुम लोग को बताए थे एंगल जो बनता है, देख अगर हम तुम लोग को दिख रहे होंगे, रुको हम ही अपने आप को ही हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार मेरे को देखो जरा सा तुम लोग, हम तुमको ये बताना चाहते हैं एंगल किससे बनता है? जल्दी बता। एंगल जो बना रहे थे वो किससे बना रहे थे? नॉर्मल से, ठीक है। ये देख, ये नॉर्मल था सीधा। नॉर्मल हमेशा प्लेन सरफेस के क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल जो है प्लेन सरफेस के हमेशा क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। अब हम क्या कर रहे हैं? चलो देखो यहाँ पे नॉर्मल प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते, ऐसे करके इंसिडेंट रे आया, तो एंगल इन दोनों के बीच में बना हुआ है। अब अगर हम ये दोनों हाथ को जोड़ रखें तो जल्दी से बताओ एंगल कितना है? आई का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री।
गलत, 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। भैया मगरमच्छ का मुंह खुल रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करके मुंह खुल रहा है, ठीक है, तब मुंह खुल रहा है तो एंगल बन रहा है। अगर मुंह बंद है, ठीक है, दोनों आर्म आपस में सटा हुआ है, तुम लोग हमेशा ऐसे पढ़ा है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे इसको मैं ऐसे कर दिए, तो अगर मुंह खुला ही नहीं है मगरमच्छ का, तो बताओ एंगल आई कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। बस ये अगर समझ में आ गया तो कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, अगर इफ आई से कि एंगल और आई जो है वो नॉर्मल पे ही लाई कर रहा है, ऐसा हो तो सकता है ना भैया, ये देखिए नॉर्मल है और इसी पे एंगल, ये देखिए इंसिडेंट पे है, तो एंगल आई कितना डिग्री आ रहा है? 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री आ रहा है। ये ऐसे करके जो दिखा रहे हैं ये तो हम नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन एंगल आई जो आ रहा है 0 डिग्री है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ऐसा होता है तो लाइट जिस पाथ से आता है उसी पाथ पे चला जाता है, इसको बोलते हैं रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, रिट्रेसेस इट्स पाथ। जिस पाथ से आया था उसी पाथ में लौट गया। तो लाइट जो है अपना पाथ को क्या किया बच्चा लोग? रिट्रेस। रिट्रेस कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। तो ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा लोग। तो यहाँ पे एंगल आई 90 डिग्री नहीं होता, एंगल आई क्या होता है? 0 डिग्री। तो क्वेश्चन आता है कि लाइट रिट्रेस कब करता है अपने पाथ को, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, लाइट जिस पाथ से आता है उस पाथ से अगर लौट गया तो एंगल आई 0 डिग्री है, ना कि 90 डिग्री है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90 डिग्री लिख देते हैं, वो गलत लिखते हैं। कारण है यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता है 90, फटाक से 90 कर देता है। लेकिन भैया देखिए नॉर्मल से एंगल बनता है, मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुल रहा है, तो कैसे आप 90 डिग्री बोल रहे हो? 90 डिग्री होता तो ऐसा होता, लेकिन ये सटा हुआ है। तो कितना डिग्री होगा बताओ बच्चा लोग? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। बस यही चीज तुम लोग को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस यही चीज बता रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन प्ले ऑफ मिरर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना है? 0। 0। तुम लोग बस अपने बुक में यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, और यहाँ लिख लो रिट्रेसेस इट्स पाथ, जिस लाइन से आया था उसी पे वापस लौट गया। देखो ऐसे आया उसी पे वापस लौट गया। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? किसी को कोई दिक्कत? सब बच्चा अपने बुक में पेंसिल से इसको ऐसे करके काट दो, किसी को भी ये नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये तुम लोग स्कूल खुलता है तब तुम लोग जाते हैं वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या कर रहे हो वो भी बता देते हैं। तुमको क्या बोलेगा, एक कार्डबोर्ड दे देगा, एक चार्ट पेपर दे देगा और एक प्लेन मिरर दे देगा, मतलब तेरा ही रहेगा, और तुमको बोलेगा ऐसे करके लेट के यहाँ से देखो। मिरर रख दिए, हाँ रख दिए भैया, एक लाइन ऐसे खींच लो, खींच दिए भैया, दो पिन लगा दे P1 और P2, चलिए भैया लगा दिए। अब एक काम और कर, नॉर्मल बना दे और यहाँ पे अपना आंख रख ले और देख। ठीक है, क्या कर, देख। तुम क्या करोगे जब देखोगे तो तुमको यहाँ पे कुछ लगेगा नजर, ठीक है, और वहीं पे तुमको बोलेंगे दो पिन का मार्किंग कर लो, ठीक है, जहां तुमको पिन नजर आ रहा है मार्किंग कर लो। तुम देखोगे यहाँ पे आ रहा है P1 डैश P2 डैश, ठीक है। अब मिरर को हटाओ, इस पॉइंट से इसको वापस से मिला दो, तो क्या पाएंगे कि ये एंगल जितना आ रहा था इस एंगल का भी वैल्यू क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है। ये वाला जो एंगल है चार्ट बनाने बोलेगा, ठीक है, इसका चार्ट बना लो, आई और आर। तो पहले तुम जो रखा था वो 30 डिग्री रखा था, तो ये आर भी देखे कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब बोले क्या, तेरा टीचर बोला थोड़ा सा हटा पॉइंट को दूसरे जगह ले जा, लीजिए भैया मैं ऐसे कर दिए, ऐसे किए तो ये भी ऐसे हो गया। अब ये एंगल मेजर कर और ये एंगल मेजर कर, तो देखिए भैया ये 60 आ रहा है, तो ये भी कितना आ गया, 60 आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? नहीं भैया। फिर ऐसे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर करने बोले, ये 75 आ रहा है, इधर भी मेजर करो, ये भी कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों कितना डिग्री डिग्री आ गया, 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चा लोग को? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे यही चीज है और कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना सब बच्चा लोग। क्लियर हो गया? हाँ भैया। अब देखो क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी तुम्हारा रियल और वर्चुअल इमेज इतना सही पढ़ने से हो जाएगा। वो जो इतना बताया उसका ये तुम्हारा बहुत छोटा सा बता दिया करके, और ये चीज ध्यान रखना है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, तुरंत 2 मिनट में समझा देते हैं तुम लोग को। देख यहाँ पे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, चलिए भैया समझाइए। रियल
और वर्चुअल। तुम लोग ये चीज ध्यान देना, इमेज जब भी बनता है, जैसे तुम मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर के इमेज जो बन रहा है तेरा मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, मिरर के क्या बन रहा है, पीछे। तो मिरर के जब पीछे बनता है बिहाइंड द स्क्रीन, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बुलाते हैं, जल्दी बता? वर्चुअल इमेज बुलाते हैं, ठीक है। जब बिहाइंड द स्क्रीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वर्चुअल इमेज बुलाते हैं। और अगर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन बनेगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, रियल इमेज बुलाएंगे, रियल मिरर। दूसरा चीज है, रियल इमेज जो बनता है हमेशा एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे से। ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा देर बाद तुमको समझ में आएगा जब हम लोग रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल मीटिंग ऑफ, अभी बस ये ध्यान रखना, रियल इमेज जो बनता है वहां पे लाइट रे एक्चुअली मीट करता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी, अच्छा ऐसे मैथमेटिक्स है, अगर हमको इंटरसेक्ट बनाना है तो कितना स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है, ये इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट? दो। तो अगर इमेज बनाना है तो ये कितना रे चाहिए होगा कम से कम? दो दो। दो तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तुम लोग लिखोगे लाइट रे appears टू मीट, appears टू मीट। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? बच्चा लोग हाँ भैया। ये चीज ध्यान रखना। तो रियल इमेज जो होता है इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन बनता है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द स्क्रीन बनता है। रियल इमेज एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे से बनता है, वर्चुअल इमेज लाइट रे अपीयर्स टू मीट, मतलब वहां नजर आता है कि लाइट रे जो है वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। दूसरा चीज, रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। रियल इमेज क्या बनता है, उल्टा। तुम देखो, तुम मिरर के सामने खड़ा रहता है तो तेरा उल्टा माथा नीचे चला जाता है और पैर ऊपर चला जाता है क्या? नहीं भैया, ऐसा ही बनता है, सीधा ही बनता है। तो वर्चुअल इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है बच्चा लोग, सीधा। इरेक्ट बोले तो क्या होता है, सीधा। सीधा, ठीक है। और एक बात बताते हैं, यहाँ पे रियल इमेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, और इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट दिया है तो देखते हैं, नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं इस पॉइंट का। अब देखिए तेरे बुक में क्या क्या दिया है, देखो क्या लिखता है। पहला पॉइंट में लिखता है यहाँ पे, रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। हम भी तुमको यही बात बताया, एक्चुअल में, बस इतना सा काफी, एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे। यहाँ पे लाइट रे जो है अपीयर करता है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। इसके जगह यहाँ सीधे सीधे लिख सकता था appears टू मीट। क्या लिख सकता था बताओ, appears टू मीट। ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो डॉटेड लाइन से भी दिखाया जाता है। ये भी जब रे डायग्राम आएगा उसी समय का बात ही है, वही चीज है पॉइंट। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता है। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा बनता है हमेशा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो है वो क्या बनता है बताओ जल्दी से, इरेक्ट इरेक्ट, सीधा बनता है, सीधा। ठीक है। तो यही चीज तुमको बताना चाहे थे, इतना पढ़ने का कोई काम नहीं है किसी को, ठीक है। तो तुमको ये बात बता दिए, इतना सही तुम्हारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या दिखा रहा है, ये तुमको ये दिखा रहे हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इसको बताने से पहले हम तुमको ये चीज बताएंगे, ठीक है। ये पता है मैथमेटिक्स है। कैसे भैया, आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि मिरर के पहले तेरा जितना डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे तुम खड़ा है, ठीक है, तेरा मिरर के पीछे जो डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। अगर तेरा 2 मीटर है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। तो OM को हमको IM के बराबर प्रूफ करना है। चलो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, तुरंत प्रूफ करके तुम लोग को दिखा देते हैं। तो ये पहला प्रूविंग है, कुछ भी नहीं है इस प्रूविंग में, तुमको जो सिंपल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया जाता है वही चीज है। देख क्या होता है, हम बोले यहाँ पे ऐसे करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अभी हम ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं मान रहे, उसको पॉइंट मान रहे, एक पॉइंट, ठीक है भैया, मान लीजिए। अभी ऐसे करके यहाँ पे क्या किया, इंसिडेंट बनाए, यहाँ पे नॉर्मल बना दिया। बच्चा लोग पहले तो बता, इमेज बनाने के लिए कितना रे का दरकार पड़ता है? दो 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 वेरी गुड, तुम लोग हमको बस बताते जाना लाइट रे कैसे जाएगा। ये लाइट रे ऐसे करके गया, ये इंसिडेंट रे, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोल हाँ या ना। करेगा। हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाए, देखो बोला था ना व्हेन लाइट रे आर प्रोड्यूस्ड, इसको उधर तो चला गया, अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाए, बोलो कोई दिक्कत है?
आज ही पढ़ाएं। अगर ये नहीं। ये प्लेन मिरर है, अगर कोई लाइट रे ऐसे करके गिरता है, क्या ये अपना पाथ को रिट्रेस करता है? हाँ। हाँ, आज ही पढ़ाए थे। इसको भी पीछे बढ़ा दिए। ये देखिए भैया, यहाँ पे जाके ये मिल गया, ठीक है, और दोनों डॉटेड लाइन है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा क्या है? अपियर्स टू मीट हो रहा है, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, अपियर्स टू मीट है, तो ये कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल। ठीक है, तो वही बोले थे ना कि डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। देख ले यहाँ पे डॉटेड लाइन। अब हम नाम देते हैं, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये ओ है, इसका नाम दे देते ओ डैश, इसका नाम दे देते पी, इसका नाम दे देते एम, और इसका नाम नॉर्मल है, इसका नाम ए दे देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? आप लोग को ये प्रूफ करना है कि मिरर के आगे जितना डिस्टेंस है, मिरर के पीछे उतना डिस्टेंस है। तो टू प्रूव में देखो हम लिख दे रहे हैं तुम लोग के लिए, ओपी को बराबर ओपी डैश ओ डैश पी के करना है। ओपी, तुम लोग का फेवरेट ओपी ले, ओपी जो है वो किसके बराबर प्रूव करना है? ओ डैश पी के करना है। कोई दिक्कत है इस चीज में किसी को? नहीं भैया। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूविंग, ठीक है। तो प्रूविंग अगर स्टार्ट करें तो कौन से दो ट्राइंगल में प्रूव करेंगे? एक तो हमको दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, देख लो सब बच्चा लोग, तुम लोग को भी दिखना चाहिए, ओ पी एम। और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा? कलर कर देते हैं तुम लोग के लिए। एक ट्राइंगल ये ले लिए, एक ट्राइंगल ये ले लिया। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? ओ डैश पी एम। बोल बच्चा लोग, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं भैया। अब बताते जा। इसमें तुम लोग को क्या करना है, ये बराबर ये करना है। ऐसा सोचो कंग्रुएंसी का क्वेश्चन है, भूल जाओ कि कुछ है। ट्राइंगल में हम तुमको बोल रहे हैं कि ओपी को पीओ डैश के बराबर करना है, तो कैसे करेगा यहाँ पे बता? क्या क्या चीज बराबर ले सकता है भैया? पहला चीज तो देख, सब बच्चा देखना, हम यहाँ पे बता रहे हमको। ये बता, ये एंगल कितना था? आई था। हाँ। ये भी एंगल कितना होगा? आई होगा। क्यों? देखो पढ़े हैं भैया कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा। हाँ चलो, भैया। बहुत बढ़िया था। तो हम पहला चीज यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओ एंगल ओ एम एन इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ। देख सब बच्चा समझना, नहीं समझ में आया तो बोल देना साफ साफ। एम ओ पी, इसको हम आई के बराबर कर दिए। आई क्यों बोल रहे हैं? ताकि तेरे को ध्यान देगा, ये इंसिडेंट एंगल है। एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल। ये कैसे बराबर हुआ भैया? ये जो था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो रीजन भी लिख दिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दूसरा बच्चा लोग बताए यहाँ पे, ये वाला एंगल को हम लोग क्या मानते हैं? आर मानते हैं? और अच्छा बता। हाँ भैया। ये एक एंगल, ये और ये एंगल क्या बराबर होता है? और होता है तो क्या? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो तुम लोग को याद है, पढ़ा हुआ है मैथ्स में। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं। कैसे किए भैया? नाम बताइए। एंगल एन एम ए इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? अब ये आर है, तो ये भी कितना होगा? देख ले। और हाँ, देख लो सब बच्चा, खुद देख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे अपने मन से। पी ओ डैश एम, आर के बराबर। ये बराबर करने का कारण हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब बच्चा लोग एक बात बता सीधा सीधा खाली, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हम लोग जानते हैं, ठीक है। फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ये जानते हैं क्या, कि एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल आर। एंगल आर के बराबर। वेरी गुड। अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है तो दैट इंप्लाइज, देख बच्चा लोग, एंगल एम ओ पी, यहाँ पे देख एम ओ पी किसके बराबर आ गया? पी ओ डैश एम। ये देखो, ये एंगल बराबर कर दिए हम लोग। हाँ भैया। Therefore एम ओ डैश ओ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि बेस एंगल बराबर है। अब ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस एंगल बराबर होता है उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबको क्लियर हो गया कि भैया देखिए ये बराबर आप इसके कर दिए, किए कि नहीं किए? हाँ। ऋषभ उसको जो किए उसको हटा दो जरा सा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये जो है बराबर कर दिए। अब हम लोग वापिस से उस ट्राइंगल में आ जाते हैं, ठीक है। वापिस से उस ट्राइंगल में आ जाते हैं और हम तुमको अब बता देते हैं प्रूविंग का जो जो चीज चाहिए था आ चुका है।
तुम लोग मेरे को बताओ, इसी ट्राइंगल में हम तुमको साफ साफ दिखाते हैं। देखा बच्चा लोग, ये क्या 90 डिग्री है? क्या ये 90 डिग्री है? हाँ है। हाँ है। कितने तरीके से कर, जिस तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे अब आप लोग देखो, एंगल ओ पी एम इज इक्वल्स टू एंगल पी एम पी ओ डैश। पहला तो 90 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पे देखो एंगल पी ओ एम इज इक्वल्स टू किसके आ रहा है? पी ओ डैश एम के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग ये देख लो, एंगल एंगल साइड कर देते, ओ एम किसके बराबर आ रहा है? ओ डैश एम के बराबर आ रहा है। तो ट्राइंगल ओ पी एम इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ओ डैश पी एम के बराबर आ गया। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल साइड। कौन से क्राइटेरिया से आया बच्चा लोग? एंगल एंगल साइड। तुम आरएचएस से भी कर सकता अगर देखेगा तो। भैया देखिए 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस आ गया और ये कॉमन आ गया, ये साइड क्या आ गया? कॉमन। तुमको जिससे करना है तुम करो, लेकिन लास्ट चीज क्या है भैया? ये देखिए, ओपी जो होगा, ओपी जो होगा वो ओ डैश पी के बराबर आएगा बाई, सॉरी ओ डैश पी के बराबर आएगा बाई, CPCTC। वेरी गुड, बाई सीपीसीटीसी, बाई सीपीसीटीसी। देखिए यही आपको प्रूव करना था। इस चीज में क्या प्रूव किए है कि मिरर के आगे जितना आपका डिस्टेंस होगा, मिरर के पीछे भी आपका डिस्टेंस क्या होगा? सेम रहेगा। सब बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ भैया। तो ये चीज ध्यान रखना, मिरर के आगे जितना डिस्टेंस है, मिरर के पीछे भी क्या होता है? उतना ही डिस्टेंस रहता है। तो बस यहाँ पे इतना सही बात बताए हैं तुम लोगों को, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो देख, तुम लोग को ये जो चीज बताया, यही चीज क्या करता है, चल देख यहाँ पे एक ऐसे करके बोला कि एक पॉइंट दे दे, ठीक है। इस पॉइंट का हमको बोलेगा क्या? इस पॉइंट का बोलेगा वही चीज की इधर बताओ कहाँ इमेज बनेगा। तो कुछ नहीं करना भैया, एक इंसिडेंट ले लिए, हाँ ले ले, यहाँ नॉर्मल बना दे, बना दिए। फिर ये पीछे जाएगा, हाँ जाएगा, इसको इधर पीछे बढ़ा दे, हो गया। उसी तरह एक और रे ले ले, तुम इधर से भी ले सकता था, नहीं तो एक इधर से ले लिए, ये इधर गया, हाँ गया, ये भी इधर जाएगा, हाँ जाएगा, इसको पीछे बढ़ा दे, बढ़ा दिए। स्ट्रेट होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भैया हमको कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ पे ये बन गया। एरो दिखाना कि लाइट जैसे आया वैसे गया, वो भी दिखाना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे देखिए भैया, अगर ये ओ है इधर, तो यहाँ भी ये क्या बना दिया? ओ डैश बना दिया। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? नहीं भैया। देखो इसमें एक और चीज बताते हैं, जरूरी नहीं होता है कि हमेशा एकदम तुम्हारा एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। तुमको प्रॉपर ग्राफ में बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा इधर उधर भागेगा। तो इसमें हम लोग को चीटिंग पहले से करना पड़ता है। क्या चीटिंग करना पड़ता है? तुम लोग को बोलेगा कि ऐसे करके एक पी लेटर है, उसका तुम लोग क्या करो? इमेज बना के दिखाओ। तो अब यहाँ पे तो भैया हाइट आ गया है, हाइट आ गया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? माथा के लिए अलग, पैर के लिए अलग, बीच का से कोई लेना देना नहीं है। अब वो दूसरा बात है, लेटरल इन्वर्जन, इसमें एक नया टॉपिक आएगा, भी कुछ नहीं है। तुम लोग को भी पता है कि अगर आजकल तो सेल्फी का जमाना है, भैया सेल्फी में फोटो लेंगे, यहाँ कुछ लिखा रहेगा वो उल्टा नजर आता है। तो पी जो है ऐसा नजर आएगा कि पी ऐसा नजर आएगा, मिरर में ऐसे नजर उल्टा आएगा, पी भैया। उल्टा आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बस क्या करो, चीटिंग वाला बात यही है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस यहाँ पहले ही कर लो, और ऐसे करके उल्टा पी बना लो। ये कारण है, टीचर लोग स्कूल में क्वेश्चन देते हैं कि इसका शो करो, तो तेरा फिगर थोड़ा इधर उधर भागने लग जाएगा। वो भागेगा नहीं, कब? जब तुम पहले से बना लो। अब क्या करें भैया? अब तेरे को देख, बोले भैया कि इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए? 2। दो। 2 रे। माथा के लिए 2 ले, पैर के लिए 2 ले। यहाँ से ऐसे करके लाइट रे गया, देख बच्चा लोग, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाए, ये तेरे पास ऑलरेडी पता है कहाँ से जाना है। तो इस बार इधर मत भगा, पहले इधर इधर जोड़ दे। पहले क्या कर दे? पहले इसको जोड़ दे सब। देखना एकदम साफ साफ फिगर बनेगा। और अब इसको पीछे भगा दे, इसको पीछे भगा दे। बोल, कोई दिक्कत है किसी को इस चीज में? नहीं भैया। नहीं भैया। फिर लाइट रे ऐसा लिए, यहाँ भी नॉर्मल बना, इसको क्या कर दे? पहले इसको ऐसे 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 करके मिला दे, और इसको पीछे भगा दे। देखो इससे क्या हो रहा है ना,
सारा रे जो है वो सीधा भी आ रहा है और मेरा एकदम प्रॉपर बन रहा है। नहीं तो क्या होगा, फिगर ऐसे 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 बनने लग जाएगा। तो वैसे एकदम नहीं करना, मतलब पीछा इधर उधर भागेगा। भैया नीचे के लिए भी बनाना, हाँ नीचे के लिए भी बनाना। एक ऐसे ले लिए, ले ले, इसको भी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मिला दे और ये पीछे भेज दे। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? फिर इसको भी ऐसे ले जा और इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके मिला दे, इसको भी पीछे ले जा। एकदम साफ सुथरा फिगर बन गया। और भैया यहाँ का पॉलिश किए ही नहीं थे, लीजिए पॉलिश कीजिए। तो पहले सब एक एक चीज ध्यान रखना है। और ये तो चीटिंग वाला पार्ट है, इसको हटा, इसको मत दिखा देना। आगे समझ में सब बच्चा लोग को क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? हाँ भैया। ठीक है। तो हाँ भैया। कभी तेरा टीचर पी ऐसे दे देगा, नहीं तो कभी ऐसे करके क्या करेगा, ये डी लिख देगा ऐसे करके। ठीक है, लीजिए टेढ़ा करके डी, तो ये यहाँ पे ऐसे करके डी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, अपना कॉपी को ऐसे करके उल्टा कर लेना और फिर से जैसे पी के लिए किए थे वैसे इसके लिए भी कर लेना। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। समझ में आ गया होगा। तो आ जाता है कभी कभी, या नहीं तो क्या आता है, चलो और एक चीज सुनो। यहाँ पे बोलता है द इंटर, तुम लोग भी देखा होगा, अगर मिरर के सामने बैठ के लिख रहे होते तो तुम्हारा राइट बिकम्स योर लेफ्ट हो जाता है। तो बस वही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। राइट बिकम्स योर लेफ्ट एंड दी वाइस वर्सा, बस यही है। तो हम यही पी का तुम लोग को बना के दिखाए थे, एग्जैक्ट सी फिगर सेम बने। तो इस चीज को ध्यान रखना जो हम तुमको बात अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। इसी कारण से अगर पूछा जाए कि एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो पीछे वाला गाड़ी हो उसमें जो इमेज बने वो सीधा बने और जल्दी से पास कर सके। तो ये बात ध्यान रखना, इसीलिए एम्बुलेंस जो लिखता है वो क्या होता है, उल्टा लिखा रहता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 11 लेटर है, ऐसे टोटल 26 लेटर्स होता है, लेकिन 11 लेटर है जो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता है। 11 लेटर है जो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता है। जैसे ए उल्टा भी तुम्हारा यही दिखाई देगा, आई भी तेरा उल्टा भी यही दिखाई देगा। तो वही बता रहा है, ये रटना नहीं है किसी को। तुमको क्वेश्चन क्या आएगा वो हम बताते हैं। तुमको क्वेश्चन आएगा ऐसे करके कि बताओ इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तुम लोग को हम तरीका बताते क्या करना। अगर एग्जाम में ऐसे करके आ जाता है कि लेटरल इन्वर्जन शो करो, ठीक है, तुम लोग क्या करना, फिर से मेरे तरफ एक बार तुम लोग देखो। तुम लोग को बोलेगा तुम्हारे टीचर की कोई भी लेटर का लेटरल इन्वर्जन अगर शो करने बोल देगा तो तुम लोग को क्या करना है, चलो देखो। तुम लोग को सबसे पहले जैसे हम फिजिक्स का ही लेटरल इन्वर्जन शो करना है, तो हम पहले फिजिक्स लिख देते हैं। ठीक है, क्या किए, एक कागज में फिजिक्स ऐसे करके लिख दिए। अभी हम देख रहे हैं तो मेरे को उल्टा ही दिख रहा है। फिर वो कागज को क्या करना, उल्टा करके देखना। कागज को क्या करके देखना, उल्टा करके देखना। तो जब उल्टा करके तुम लोग देखोगे तो जो नजर आएगा वही, तो देखो यहाँ पे भी मेरे को जो स्क्रीन में दिख रहा है वो फिजिक्स एकदम सीधा लिखा रहा है, लेकिन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली में उल्टा है। तो तुम लोग को यही चीज बताए, उसको कागज में लिख लो और उसको पलटा के देखो, जैसे नजर आ रहा है वैसे का वैसे सेम अपने आंसर शीट में लिख दो। तो वो उसका लेटरल इन्वर्जन होता है। तो आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन करके, जैसे टीचर लोग दे देते फिजिक्स के टीचर, फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। तो तुमको समझ में आ ही गया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बस यही चीज है। लास्ट एक चीज बस बचता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो ये तो तुम लोग को भी पता है भैया, तुम मिरर के सामने खड़ा होगा तो मिरर के पीछे तेरा डिस्टेंस या मिरर के पीछे तेरा हाइट, अगर राइट हैंड में पेन पकड़ा है तो ये लेफ्ट हैंड में आ जाएगा। यही सब सीधा बनता है, पीछे बन रहा है तो वर्चुअल है, सेम साइज का बनता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये सब चीज तो तुम लोग को भी पता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। तो तुम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है ये वाला टर्म से सुनना। चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले इमेजेस फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर। ठीक है, तो मिरर का पेयर मतलब हो गया 2 मिरर। तो कैसे इमेज बनता है, चलो ये चीज सिखाते हैं। लिखता है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल whose center lies at the point of intersection of the 2 mirror and radius is equal to distance of object from the point of intersection। यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है, ये चीज हम तुमको इस फिगर से दिखाते हैं। यहाँ पे बोलता है कि अगर 2 प्लेन मिरर को आमने सामने रख दो, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री। ये देखिए भैया एक मिरर, ये रहा आपका दूसरा मिरर, ये दोनों मिरर को हम पॉलिश कर दिए ऐसे करके और ये 90 डिग्री है। तो अगर इसको सेंटर मान लेते हैं और इधर से ऐसे करके हम ऐसे करके ये सर्कल बना लेते हैं,
तो इमेज जितना भी बनेगा वो इसी ब्लू वाले पार्ट में बनेगा, जो कि सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस है। तो यही चीज तुमको बना के दिखाएंगे रे डायग्राम में, और ऐसा हो भी रहा है। तो हम पहले ही बता देते भैया, देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, एक इमेज तुम्हारा P1 इधर बन रहा है, दूसरा P2 इधर बन रहा है, और P3 P4 इमेज यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर दो प्लेन मिरर को आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड करते हैं तो 4 इमेज बनता है। कितना इमेज बनता है, 4 इमेज। लेकिन बात क्या है भैया, बात ये है कि P3 पॉइंट पे एक और इमेज बन रहा है सेम पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे दो इमेज बन जाता है। एक ही पॉइंट पे कितना इमेज बन जाता है, 2। तो अगर हम काउंट करेंगे तो इसको हम एक ही इमेज काउंट करेंगे, ना कि 4 इमेज काउंट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे 2 इमेज बन रहा है तो इसको यहाँ पे एक इमेज काउंट करेंगे। और अगर हम पूछेंगे टोटल इमेजेस कितना बन रहा है, तो चलो देखो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है। ये तो रे डायग्राम से देखा, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो देखो क्या लगेगा। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाता है बच्चा लोग फॉर्मूला, 360 बाई थीटा माइनस 1। 360 बाई थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 360 बाई थीटा माइनस 1 क्या हुआ, ये चीज हम तुम लोग को बताते हैं। बस एक बच्चा लोग क्या बताया तुम लोग को, 360 बाई थीटा माइनस 1। ये थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर। तुम लोग मेरे को बताओ यहाँ पे दो प्लेन मिरर के बीच में कितना डिग्री बन रहा है बच्चा लोग, 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर ऐसे करके डिवाइड कर देते तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1। कितना इमेज आ गया बता जल्दी से, 3। 3। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा भैया ये -1 क्यों किए, तो इसीलिए किए क्योंकि तुम लोग देखो एक पॉइंट पे कितना इमेज बन रहा था, 2। 2। इसीलिए हाँ, इसीलिए एक इमेज को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ पे वही चीज तुम लोग को बता रहे कि कहीं कहीं फॉर्मूला में -1 करना पड़ता है और कहीं पे नहीं भी करना पड़ता है। तो यही चीज देखो कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो पहले तो फॉर्मूला क्या लगता है वो चीज देख लिया तुम लोग। यहाँ पे देखो लिखता है इफ एंगल थीटा बिटवीन द मिरर सच दैट, ये ऑड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ऑड। जैसे अभी हम लोग का फॉर्मूला लगाने पे वैल्यू आ रहा था 4, ठीक है, जो कि इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो उसमें हमको -1 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है द नंबर ऑफ इमेजेस इज n, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर। अगर असिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर कहीं पे भी रख रहे हैं, असिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर का मतलब क्या हो रहा है, असिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर का मतलब यहाँ पे हो रहा है कहीं भी अगर हम लोग रख रहे हैं तो वहां पे जो इमेज बनेगा उसको n से दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर, तब वहां पे क्या हो जाएगा, अगर n ऑड आ रहा है तो उसमें -1 कर देना। नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकली अगर रखेंगे दैट इज वहां पे तुम्हारा इवन आ रहा होगा तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बस यही चीज सीखना है। जैसे बोलता है थीटा अगर 72 है, ठीक है भैया, यहाँ पे 5 आ गया, क्या इसमें -1 करोगे, नहीं। नहीं नहीं कर, भैया। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 आता, ठीक है, अब जैसे देखो बोलता फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस असिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर एंड इमेजेस फाउंड विल बी n-1 इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब हो गया बाइसेक्टर पे अगर लाई करेगा तो भैया वो हो गया सिमेट्रिकली। जैसे यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बोले क्या 90 है, तो 90 का बताओ बाइसेक्टर कितना होगा, 45 डिग्री। 45। तो अगर 45 डिग्री। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इस 45 डिग्री पे रखते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, n-1। n-1। इसके अलावा बच्चा लोग देखो अगर तुम 45 डिग्री के अलावा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है, इन दोनों केस में जो इमेजेस आएगा वो क्या चीज के बराबर आएगा, n। n के बराबर आएगा। बस यही चीज तुम लोग को सिखाना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो केस हो गया ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कब कहलाता है, जब बाइसेक्टर पे रखा जाता है, ठीक है, मिरर के क्या चीज पे रखा जा रहा है, जो भी अरेंजमेंट है उसके बाइसेक्टर पे रखा जा रहा है। और यहाँ पे बताओ असिमेट्रिकल कब हो जाएगा, जब बाइसेक्टर पे नहीं रखते। हाँ, जब बाइसेक्टर पे नहीं रखते। उसके अलावा आप कहीं भी रखेंगे तो असिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, लिखना है तो लिख लो, बनाना सीखा तो बगल में बना लो सब बच्चा लोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज में। इसका भी बता देते कैलकुलेशन क्या करना है। इस चैप्टर में इस पार्ट में तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ नहीं देखना है किसी को।
तुमको जो काम का चीज हम तुरंत सब चीज बताते जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जा। When two mirrors are parallel to each other, बच्चा लोग अगर कोई दो मिरर पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब ऐसे है रेलवे का पटरी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जल्दी बता। नहीं पता तुम लोग को? तो ये चीज ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस के बीच में 0 डिग्री बनता है। और जब परपेंडिकुलर हो, जैसे कि अभी तुमको दिखाए ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यही दो केस, हाँ 90 डिग्री, यही चीज दो तुम्हारे एग्जाम में तुम लोग से पूछा जाएगा, तुम लोग इसको ध्यान रखना। अब हम तुमसे यही चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर दो मिरर पैरेलल में रखा हुआ है आपस में सामने सामने, कितना इमेज बनेगा। भैया फॉर्मूला बताए थे 360, कोई कुछ बोल रहे हैं? 360 बाई नहीं भैया, ओके 360 बाई थीटा -1, ये फॉर्मूला बताए थे। बच्चा लोग अगर पैरेलल में रख दिए तो कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। कौन बच्चा मेरे को बताएगा 360 बाई 0 कितना होता है? 0 भैया 0 देखो, अनडिफाइंड। हाँ नॉट इनफिनाइट होता है भैया, नहीं जानते कितना है, ठीक है, इनफिनाइट मान लिए। तो इनफिनाइट में कुछ भी माइनस करोगे, इनफिनाइट बहुत बड़ा नंबर है, जो तुम सबसे बड़ा नंबर सोच सकते हो उसको इनफिनाइट कहते हैं। तो भैया इनफिनाइट इमेजेस बनेगा। तो ये चीज देखो, अगर पैरेलल मिरर है तो क्या होता है, इनफिनाइट इमेज बनता है। ये चीज तुम लोग कहाँ ऑब्जर्व करोगे, जब तुम सैलून में बैठे रहोगे। सैलून में क्या होता है, तेरे सामने भी मिरर, तेरे पीछे भी मिरर। अब तो जावेद हबीब का आ गया है, ठीक है, अब तो ऐसा नहीं होता। जब छोटा बच्चा लोग था, तुम लोग को क्या किया जाता था, सैलून ले जाते थे मम्मी पापा और एक उस पे पार्ट पे बैठा देते थे। तो जो पुराना सैलून सब होता था उसमें पहले सामने भी मिरर होता था, पीछे भी मिरर होता था। इसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है क्या, इससे बहुत सारा तुम्हारा क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है। अगर कोई दो छोटा जगह को तुमको बड़ा बनाना है, उस जगह के बीच में मिरर लगा दो, उससे क्या होगा, तुम्हारा ये डिस्टेंस ज्यादा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो यहाँ पे मान लो ये दो प्लेन मिरर है, ये डायग्राम तुम्हारा आज का पहला होमवर्क है, सबको बनाना है। हम तुमको सिखा रहे हैं, चलो देखो कैसे बनता है। तुमको क्या किए, तुम लोग जो है पहले दो प्लेन मिरर ऐसे सीधे सीधे बना देना। भैया दो लाइन ऐसे ऐसे बना दी हम लोग भी, बहुत अच्छा काम किया। अब क्या करना, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे करके बना देना। यहाँ पे ऐसे करके कोई पॉइंट बीच में कहीं पे भी तुम लोग, बीच नहीं तो थोड़ा सा हटके बना लो। हम तुमको कल भी बताए थे कि इमेज बनाने के लिए कितना रे का दरकार पड़ेगा, बता। 2 रे। दो रे। चलो यहाँ से मेरा एक रह गया और यहाँ से मेरा दूसरा रह गया। अभी नॉर्मल नहीं बना रहे, बनाना है तो बना लो ऐसे करके दोनों का नॉर्मल। भैया ये देखिए, ये अब क्या होगा, पीछे जाएगा, ये ऐसे करके क्या होगा, पीछे जाएगा। और ये वाला रे भी इधर से क्या होगा, पीछे जाएगा। चलो ठीक है। अब ये रे जो है टकरा के यहाँ से यहाँ चला गया, और इधर वाला रे यहाँ से यहाँ टकरा के चला गया। तो तुम लोग देखो, पहला यहाँ पे इमेज बन गया I1। किसी को कोई दिक्कत है? तुम लोग ये भी जानता है, ये मिरर के सामने खड़े रहोगे तो मिरर के पीछे भी एक इमेज बनेगा, ये तो सब जानता है। बोल, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ जब टकराया, यहाँ भी हम नॉर्मल बनाए भैया, इसको क्या किए, पीछे भेजे एक, और इधर भी इसको भी क्या किए, पीछे भेजे दूसरा। और ये लाइट रे कहाँ चला गया, इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा यहाँ पे इमेज बन गया I2 मिरर के पीछे। ये जितना इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनता है, ये भी सिखाए थे तुम लोग को। अब इसके बाद और क्या करें, इसके बाद और देखो, ये यहाँ पे फिर से हम लोग को नॉर्मल बनाना है तो बना लो, यहाँ पे नॉर्मल बना दो भैया। ये लाइट रे इधर गया, ये लाइट रे इधर गया, फिर इसको इधर पीछे भेज दो, ये यहाँ बन गया, ये इसको पीछे भेज दो, यहाँ बन गया। दो लाइट इंटरसेक्ट किया, तीसरा इमेज यहाँ बन गया। और बनाना है और बना लो, 3 से ज्यादा ऐसे नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तब बेवकूफी हो गया है, टीचर समझता है उतना तेरा। अब हम क्या करेंगे भैया, एक को इधर भेज देते हैं और एक को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं और इधर। अब इसको पीछे ऐसे 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 करके क्या कर देते हैं, बढ़ा देते, और इसको भी ऐसे 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 करके क्या कर देते हैं, बढ़ा देते। थोड़ा सा उधर भाग गया, इसीलिए बोलते हैं कि पहले इमेज बना लिया कर। यहाँ पे ये देखो, ये लाइन को और बढ़ा देते, यहाँ पे देखो। बोलो बच्चा लो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे नॉर्मल बना दिए। तो यहाँ I1 बना या I2 बना या I3 बना, यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, जल्दी बता। I4 एक इमेज इधर, एक इमेज इधर, ऐसे करके तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व किया है कि नहीं, सैलून जहाँ पे ऐसा सैलून हो जहाँ आगे पीछे मिरर, तेरा अंदर इमेज के अंदर इमेज के अंदर इमेज के अंदर बनते चला जाता है, तो वहां पे कितना इमेज बनता है,
इन्फिनाइट इन्फिनिटी। तेरे एग्जाम में तेरे को बोलेगा ऐसे करके तेरा टीचर, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जा सकता है कि इमेज फॉर्म्ड इनटू प्लेन मिरर बना के दिखाओ। तो ऐसे बैठ के बनाते मत रहना, तुमको 3 ही बना के दिखाना है, तो 3 हम तुमको सिखा दिए। किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं भैया बस ये वाले को टिक करो, और कुछ पढ़ने उड़ने का कोई काम ही नहीं है किसी को इसमें कुछ। अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है इसका यूजेस इन अ शोरूम एंड बार्बर शॉप मिरर अरेंज इन दिस मैनर। A thick plane mirror also forms a multiple number of image due to multiple reflection with the glass from front surface and back reflecting surface. Out of these, the second image formed due to reflection from the back reflecting surface is brightest. इस लाइन को अंडरलाइन करो। यहाँ पे क्या बोला कि इनमें से सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट इमेज जो होगा वो कौन सा इमेज होगा? सेकंड वाला होगा। पहला वाला भी नहीं होगा, क्या होगा? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि सेकंड इमेज जो बनता है वो टोटल रिफ्लेक्शन के कारण से बनता है। तो ये को ध्यान रखना, जितना भी इमेज बनेगा सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट इमेज होगा, जैसे I1 बना, I2 बना, I3 बना, I4 बना, डॉट डॉट डॉट, जितना भी इमेज बनेगा सबसे ब्राइटेस्ट इमेज जो होगा वो कौन सा इमेज होगा? जल्दी बताओ। I2 I1 मत बोल देना, क्या हो जाएगा? I2। और उसके बाद डिक्रीज ऑर्डर में चला जाता है, मतलब ब्राइटनेस जो है वो डल होने लग जाता है, फिर नीचे जाने पे इमेज क्या होने लग जाता है? बताओ जल्दी से। डल या तुम धुंधला बुला सकते हो उसको, ब्लर हो बनने लगता है। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चा लोग। तो अब देखो यहाँ पे वही चीज बताया कि अगर दो व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर रखे, अब हम तुमसे इसी में केस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि हम पूछे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तुम तो हड़बड़ा के तुरंत कर देगा भैया फॉर्मूला बताए थे θ/360 - 1, तो यहाँ सॉरी 360/θ-1 भैया बताए थे, फटाक से ये लिखोगे, और यहाँ पे भैया 360/90 -1, और ये हो गया 4 - 1 3। लेकिन हम बोले यहाँ पे कि इमेज ऑब्जेक्ट को रखे हैं असिमेट्रिकल, तब क्या हो जाएगा आंसर? 360/θ। हाँ, तो मतलब 4 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? 4। तो यही चीज तुम लोग को सिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब यहाँ पे इसके बाइसेक्टर पे रखते हैं 45 डिग्री पे, अगर यहाँ पे रख रहे हैं, तो तुम लोग देखो यहाँ पे तब कितना इमेज बनता? तब 3 इमेज बनता। लेकिन अगर इधर बन रखते या इधर रखते तो बताओ कितना इमेज बनता? 4 ठीक है, 4। ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा लोग, कितना इमेज बन जाएगा? तब 4 इमेज बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है, इसके अलावा नहीं कुछ नहीं भैया। पड़ेगा। ये फिर आ जाए इस फिगर को, अब हम ये वाला फिगर तुमको बना के दिखाएंगे, तुम लोग देखो, तुम लोग को भी बनाना है। सबसे पहला काम तुम लोग क्या करना है, इसमें भी यही ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि तुमको अगर चाहते हो एकदम साफ साफ फिगर बने, तो हम जो बता रहे हैं वो काम पहले फॉलो करना। क्या करना है भैया? हमको पता तो चल गया है कि कितना इमेज बनने वाला है, जल्दी बताओ इसमें। बनने वाला था 4, लेकिन उसमें एक घटेगा क्योंकि एक ओवरलैप कर जाता है। एक क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा लोग। अब इसके बाद देखो हम तुमको बताते करना क्या है। तुम लोग सब बच्चा लोग क्या करेगा, ऐसे करके 2 प्लेन मिरर को आमने सामने रखेगा। क्या रखेगा जल्दी बताओ? मिरर। ठीक है, 2 प्लेन मिरर को आमने सामने में रख दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको सेंटर मान के, ठीक है, इसको सेंटर मान के एक क्या कर देना, सर्कल बना देना। ठीक है, पहला काम। उसके पहले भी एक काम और कर सकता था, यहाँ पे एक प्लस बना लो। ठीक है, क्या बना लो? प्लस बना लो। किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। अब देख, अब हम क्या करते, इसके अंदर एक स्क्वायर बना लो, ऐसे करके एक स्क्वायर, एक स्क्वायर बना लो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो, अब तुम्हारा फिगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। तुमको बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखना है, ये हो गया P, ये क्या हो गया P। अब चलो देखो क्या होने वाला है, सब बच्चा फॉलो करना हम जो बात बता रहे हैं। सबसे पहला बात इसमें भैया आप लोग को ये बता रहे कि एक लाइन ले ले यहाँ से, कोई दिक्कत है किसी को? और दूसरा लाइन ले ले यहाँ पे। क्यों लिए बताओ तुम ही लोग? क्योंकि 2 रे चाहिए। मेरे को कितना रे चाहिए बच्चा लोग? 2। अब तुम लोग को हम पहला चीज ये सजेस्ट करेंगे, क्या सजेस्ट कर रहे भैया आप? हम लोग को ये सजेस्ट करेंगे कि आपको पता है यहाँ पे बनने वाला ये, इसको यहाँ से पहले मिलाओ और इसी को आगे बढ़ाओ। इसी को क्या करो, इधर आगे बढ़ाओ। ये भी इधर ऐसे करके जाने वाला है, इसको भी ये ऐसे करके मिलाओ और इसको इधर बढ़ा दो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? दिख गया क्या किए हैं?
बच्चा लोग हाँ भैया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें भैया, ये लाइट रे यहाँ पे अगर हम ऐसा सोचे कि इधर नॉर्मल बनाएगा, इधर नॉर्मल बनाएगा, ये इधर जाने वाला, ये इधर जाने वाला, उससे पहले हम तुमको ये बोलेंगे कि एक काम करो, इसको इधर पीछे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है, इधर इसको ऐसे करके पीछे की तरफ बढ़ा दो और इसको ऐसे करके तब निकालो। ये इधर जो आया है इसको भी ऐसे ऐसे करके मिला दो और इसको इधर बढ़ा दो। तो भैया ये लाइट रे ऐसे गया, ऐसे गया, इससे टकरा के इधर आया, इधर आया, फिर इधर टकरा के इधर से ऐसे करके क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। लेकिन इसके बीच में क्या क्या हुआ है, चलो देखो। पहला तो तुम्हारा यहाँ पे एक इमेज बना, ठीक है, तुमको इसको P1 काउंट करना है, काउंट कर लो, हमको कोई नहीं दिक्कत है। इसको P2 काउंट करना है, इसको P2 काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया 4 इमेज आप बोल रहे हो बना के, तो आप हमको 2 ही दिखाए हो, चलो दूसरा देखो और कहाँ इमेज बन रहा है। तुम लोग एक चीज देख, जो तुम लोग ध्यान नहीं दिया, हम तुम लोग को एक और चीज सिखाए थे। अगर कोई प्लेन मिरर में लाइट इंसिडेंट होगा, ऐसे एंगल आई कितना बन रहा है पहले तो ये बताओ। 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ये अपना पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। रिट्रेस। वेरी गुड। लड़का लोग क्यों नहीं बोलता है कुछ भी। अब यहाँ पे देख, ये वाला जो इमेज बना था, ये ऐसे करके यहाँ से एक लाइट देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये इधर से इधर जा रहा है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, उसी तरह एक इमेज जो बनने वाला है वो इधर से, इसका लाइट इधर आएगा। तो यहाँ पे 2 इमेज और यहाँ पे 2 मतलब 2 रे और मिल रहा है, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा, P3 बनेगा। क्या बनेगा, P3। उसी तरह एक जो है लाइट इसका इधर गया इस तरफ, और इधर का लाइट इधर चला गया, ठीक है, और इधर तुम्हारा एक इमेज बन गया P4। तो यहाँ पे देखो टोटल जो इमेज बनता है वो कितना इमेज बन जाता है, 4 इमेज बन जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। एक एक स्पेसिफिकेशन जो जो हम तुम लोग को बोले हैं उसको फोकस करो। अगर टीचर तुम्हारे दे देते हैं कि रे डायग्राम बना के दिखाओ इमेजेस फाउंड बाय 2 परपेंडिकुलर मिरर, तो देख लिया सब बच्चा क्या करना पड़ता है। हाँ भैया। हाँ ठीक है, भैया। तो देख लीजिए, ये दोनों आज का तुम लोग का होमवर्क है। तुम लोग को क्या, हाँ भैया। चलो अब इसके बाद क्या पढ़ना है भैया, ये सब कोई कुछ भी नहीं पढ़ेगा, ये सब पढ़ने का काम ही नहीं है किसी को, ठीक है, फालतू का समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं, हम पहले क्लियर कर देते हैं तुम लोग को। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, चलो ये पढ़ना है तुम लोग को। द मोस्ट कॉमन एंड वाइड यूजेज इज लुकिंग ग्लास, तुम लोग सब देखते हो, हम भी देखते हैं, ठीक है, सब बाहर जाने के पहले लुकिंग ग्लास में देखते ही हैं, ठीक है, चेहरा कैसा लग रहा है। लेकिन एक बात बता देते हैं, वो मिरर धोखा देता है। तुम लोग अगर साइंस के बारे में जानते हो, ठीक है, तो उसमें तुमको बताएगा वो मिरर तुमको धोखा देता है। वो तुमको कम से कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स तुमको सुंदर दिखाता है, ठीक है, उतना सुंदर हम लोग होते नहीं है जितना मिरर सुंदर दिखाता है, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरा चीज पे आ जाओ, इन दी ऑप्टिशियंस रूम टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम। अब हम तुमको बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग देखना, डांसिंग रूम सब जब बनाया जाता है, डांसिंग रूम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कोरियोग्राफर लोग डांस सिखाते हैं, वो सब क्या हो, या होटल चल, 2 मिरर को आप सामने सामने लगा दोगे। इट इज डन बाय कीपिंग ए प्लेन मिरर ऑन दी फ्रंट वॉल एंड द साइन बोर्ड ऑन दी अपोजिट वॉल। देखो है ना यहाँ पे एक अगर तुम यहाँ, तुम्हारा यहाँ पे फ्रंट वॉल है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिट वॉल हो गया, जस्ट बिहाइंड दी पेशेंट। फॉर पेशेंट द साइन बोर्ड इज नियरली डबल द लेंथ ऑफ द रूम, तो उसको क्या लगेगा कि रूम का साइज बढ़ गया, इल्यूजन क्रिएट करने में भी काम आता है। बार स्टॉप फॉर सीइंग द हेयर्स एट द बैक, तो तुमको ये तो बता ही चुके हैं। पेरिस्कोप, कौन कौन जानता है पेरिस्कोप क्या होता है, 2 डिवाइस होता है, एक होता है पेरिस्कोप, एक होता है कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है, मान ले ऐसे करके यहाँ पे खड़ा है कौन, तन्मय खड़ा है। अब ये क्या चाहता है, ये जो है प्रणव को देखना चाहता है, प्रणव का छत यहाँ पे है, ठीक है, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। अब कैसे देखेगा, दीवार है, तो ये क्या किया, ऐसे करके एक पेरिस्कोप लगा लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर होता है, जो कि कितने डिग्री पे इंक्लाइन रहता है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर ये खड़ा है लड़का, लाइट ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसके आंख में जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसके आंख में जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये देखो, दीवार होने के बावजूद भी और नीचे खड़े होने के बावजूद भी ये क्या किया, ऊपर जो तन्मय खड़ा है उसको देख लिया। अब कोई बोल सकता है भैया मुंडा ऊपर करके भी तो देख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाह रहे, ये पीछे है, मतलब मुंडा ऊपर करके करने पे भी विजिबल नहीं है। जैसे क्या, और एक परफेक्ट एग्जांपल देखो, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट में सबमरीन में यूज होता है। सबमरीन में अगर कोई है यहाँ पे, ठीक है, और वो देखना चाहता है ऊपर, तो ये लोग क्या चीज का यूज करता है, बताओ जल्दी से।
पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर कितने डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद आता है कैलिडोस्कोप। ये स्कूल सब में बोलता है बनाने के लिए। ये एक तरह का इक्विलैटरल प्रिज्म जैसा होता है, ठीक है, जिसमें तीन प्लेन मिरर को कितने डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया जाता है। अब बताओ इसमें कितना इमेजेस हो? इसमें छोटा छोटा मार्बल्स लग देता है, बहुत सुंदर सुंदर शेप बनता है। तो 360 बाई थीटा दैट इज 60 माइनस 1 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चा लोग? 5 के बराबर। तो इसमें कितना इमेजेस फॉर्म होता है? 5। तो देखो 5। यहाँ पे यही चीज बता रहा है, इस स्मॉल कलर्ड बैंगल पीस आर केप्ट बिटवीन द मिरर, ब्यूटीफुल हेक्सागोनल पैटर्न आर सीन ऑन रोटेटिंग द ट्यूब। ठीक है, तो बस यहाँ पे चीज ध्यान रखना, कैलिडोस्कोप में कितने डिग्री पे इंक्लाइन रहता है। फिर आता है सोलर हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे सोलर कुकर। तुम यहाँ पे देखो सोलर कुकर सब में क्या होता है, ऐसे करके कुकर सब होता है, उसमें क्या लगा रहता है, उसमें पेन लगा रहता है कांच का, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या होता है, सूरज का रोशनी इसमें आता है, रोशनी इस पे टकरा के ऐसे करके फोकस करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे, जिसके कारण से क्या होता है कि जो भी रोटी वोटी यहाँ पे गरम रखा हुआ है वो गरम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये लाइट को एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। उसी तरह तेरा मैग्नीफाइंग ग्लास भी कर होता है, अगर कोई सनलाइट आ रहा है वो एक पॉइंट पे क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। अगर देखेंगे तो धीरे धीरे ऐसे होगा तो इसमें आग भी पकड़ सकता है, ज्यादा अगर हीट हो जाएगा तो यही सब चीज बता रहा, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? हाँ अब भैया। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically between two plane inclined at an angle of 50 डिग्री। भैया फॉर्मूला बताए थे 360 बाई 50, यही ना बताए थे, बाई थीटा। हाँ भैया। अगर सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, जल्दी बता। -1 पहले। -1। ठीक है, पहले तो ये बता, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भैया? 1 0 1 0, ठीक है, ये तो पक्का पक्की नहीं कट रहा है। 7 5 या 35 मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? 7 पॉइंट कुछ आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, कोई दिक्कत है किसी को? पहले तो ये बताओ। नहीं भैया। तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो देख पॉइंट वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आ रहा है लेकिन तब भी नहीं ले रहे, जो भी होल नंबर वाला वैल्यू उसको ले लिए, तो 7 आया। लेकिन ये 7 कब होगा, सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल में? असिमेट्रिकल में। असिमेट्रिकल में होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है ये कब हो जाएगा, जल्दी बताओ। 6 सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में हो जाएगा, बस यही चीज का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, अब हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये भी तुम लोग पढ़ा था क्लास 8 में, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा है, हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। तुम लोग देखो यहाँ पे इसमें भी रे डायग्राम है, हम तुमको इसका रे डायग्राम आज बता देंगे सारा। तो पहले तो यहाँ पे जो है फोकस, फोकल लेंथ, ये सब क्या होता है ये चीज सीख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो देखो इसको अच्छे से देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट भी इसी से आता है। तुम लोग चलो देखो, अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, जब क्लास 10th में जाओगे तो तुम लोग लेंस भी पढ़ोगे, तो अच्छे से समझ ले कि ये क्या होता है। हम यहाँ पे क्या किए, एक स्फीयर ले लिए, क्या ले लिए, एक स्फीयर, ऐसे करके एक गोल सा स्फीयर ले लिए। देखने में सर्कल लग रहा है लेकिन स्फीयर समझो, तुम्हारे हाथ में नारंगी पड़ा हुआ है वो स्फीयर है, तेरे हाथ में बॉल पड़ा हुआ है वो स्फीयर है। तो आगे से अगर दिखा रहे तो वो एक सर्कल लग रहा है लेकिन वो स्फीयर समझना, ठीक है, 3D डायग्राम। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका सबसे पहला काम ये किए कि इसका ये पार्ट काट लिए, ठीक है, इतना सा पार्ट को हम क्या किए, काट लिए। और एक दूसरा पार्ट क्या काटे, इधर से काट लिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम किए भैया। अब देखो रेड वाले पार्ट का हम क्या करते हैं, अंदर वाले वॉल को पॉलिश कर देते हैं, अंदर वाले वॉल को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और ग्रीन वाले वॉल का हम बाहर वाले वॉल को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है, बस हम यहाँ पे क्या किए, दोनों का अलग अलग शेप बनाए। एक बन गया तुम्हारा क्या, ये देखो ये अंदर की तरफ है, गुफा होता है अंदर की तरफ, ये वर्ड को ध्यान रखना, क्या बोले भैया, गुफा, केव। गुफा जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है, उसको हम लोग कौन सा मिरर बुलाते हैं, कॉनकेव। क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, कॉनकेव। तो केव से याद रखना, अंदर की तरफ होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इस चीज को क्लियर रखेगा सब बच्चा लोग।
अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तुम लोग को कुछ टर्म्स बताएंगे जो कि जरूरी है। उसके बाद सीधे सीधे हम तुमको रे डायग्राम पे जंप करवा देंगे। यहाँ पे देखो क्या टर्म है, ऐसे करके भैया अभी आप हम लोग को बताए दो, ये वाला कौन सा मिरर हुआ, ये वाला हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स और ये वाला जो है ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव। भैया यहाँ पे देखिए, कॉन्केव यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे बीच से जा रहा है, इसके कहाँ से जा रहा है, बीच से जा रहा है। तो ये जो बीच से जा रहा है और इसको एकदम बीचों, इसका जो ज्योमेट्रिकल, इसको एपर्चर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एपर्चर। इस एपर्चर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ठीक है, उसको इस पार्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं पोल। क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, पोल। 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 और इस पोल से एक इमेजिनरी लाइन जो काटते हुए जाता है उस लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे धरती का एक्सिस होता है उसी तरह जो लाइन, द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम दी पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक चीज बता, अगर इसको पूरा गोल बना दिया जाए ऐसे और इसको भी इधर गोल बना दिया जाए ऐसे, तो इधर क्या होगा, इसका एक सेंटर आएगा, सर्कल का एक क्या आएगा, सेंटर आएगा। ठीक है, तो ऐसा सोचो, तो इस सेंटर को हम लोग क्या बुलाते हैं, जल्दी बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, लेकिन इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो हम लोग इसका इधर काउंट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया लाइट इस तरफ से आता है, लाइट जो आएगा वो इस तरफ से आएगा, इसीलिए इधर नहीं मान के हम लोग इसका इधर मानेंगे। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इधर भी होता है। प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको माना जाता है जिस तरफ से लाइट आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो बीच वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फोकस। क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, फोकस। फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको क्या बुलाते हैं, फोकस। मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट हो गया तो मेरे को ये बस इतना सा बताओ, क्या ये बराबर इसके होगा, हाँ होगा। होगा। हाँ भैया। अब यहाँ पे देखो, तो भैया हाँ, ये बताइए, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बुलाएंगे, तो हम कहेंगे फोकल लेंथ। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बुलाएंगे, हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज ध्यान रखना, एफ जो है वो क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, आर जो है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये सब चीज तुम लोग को ध्यान रखना होगा। यहाँ भी वही एफ हो गया और यहाँ भी ये क्या हो गया, आर हो गया। तो भैया आप एकदम साफ साफ यहाँ दिख रहा है हम लोग को कि एफ जो होता है रेडियस बाई क्या होता है, 2 हो जाता है। मतलब ये देखिए, आप बोले हम लोग को कि ये मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ जो है वो आर के बराबर आ जाएगा। एफ प्लस एफ जो है वो आर के बराबर आ जाएगा। 2f इज इक्वल्स टू आर, उसी से हम लिख दिए f इज इक्वल्स टू आर बाई 2। इसका भी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम जो तुमको स्क्रीन पे तुम्हारे दिख रहा है वो टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, कि किस पॉइंट को क्या बुलाते हैं। तो हम फिर बोल रहे हैं, तुम्हारा जो एपर्चर का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल। फिर हम तुमको यहाँ बताए पूरे कर्वेचर का जो सेंटर बनता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम बताए सेंटर और पोल के बीच का जो सेंटर होता है उसको बुलाते हैं फोकस। फोकस से लेके पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। सेंटर से लेके पोल के बीच डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई दिक्कत है इस पार्ट में? नहीं भैया। नहीं भी। ठीक है, अब हम तुमको यहाँ पे सिखाएंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है। तो इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए हम लोग को? 2 दो। रे। 2। तो अभी जो बात बता रहे हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रे डायग्राम, ये चीज पे एकदम फोकस करना तुम लोग। ठीक है, एक तरफ हम तुमको दिखाएंगे कॉनकेव का और एक तरफ तुमको हम दिखाएंगे कॉन्वेक्स का, तो तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहला तो एक चीज ये समझो, ठीक है, क्या भैया ये कॉनकेव मिरर बना है, हाँ है ये कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। दोनों के बीच में जो ब्लैक लाइन बना है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। भैया यहाँ पे देखिए, अगर कोई लाइट रे हम इसके पैरेलल ले जा रहे हैं, किसके पैरेलल ले जा रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा? इट, ध्यान देना बच्चा लोग क्या लिख रहे हैं, अगर कोई पैरेलल है तो क्या होगा? इट पासेस थ्रू, कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से पास करेगा बच्चा लोग? फोकस से। भैया ये देखिए, ये इधर से पास कर गया फोकस से। यहाँ पे देखो क्या है, ये ऐसे करके लाइट रे गया, हम इधर पॉलिश कर देते हैं, देखो यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं, ये लाइट रे देखो उस तरफ भाग गया। कहाँ भैया? फोकस से पास किया, आप तो बोले थे फोकस से पास करेगा, भागा। लेकिन जब पीछे भगाए इसको, ये देखिए ये भी कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से गुजर रहा है। ये भी कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से गुजर रहा है। तो इससे एक और चीज पता चलता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, वो सारा लाइट को एक पॉइंट पे मिलाता है, सारा लाइट को एक पॉइंट पे क्या करता है? मिलाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है कन्वेक्स, ये डाइवर्जिंग है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आप लोगों को दिखेगा ये मिलाता नहीं है, ये क्या करता है? ये देख, ये एक पॉइंट पे देखो, ये भी डाइवर्ज किया, फिर पीछे बढ़ा है तो ये भी वहीं से पास कर रहा है। लेकिन ये लाइट तो क्या हो गया? भाग गया, तो इसको कहेंगे डाइवर्जिंग। तो ये बात ध्यान रखना सब बच्चा, कॉनकेव मिरर जो होता है वो एक पॉइंट पे क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या कर देता है? लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, लाइट रे को क्या कर देता है? डाइवर्ज। लेकिन हाँ, अगर हम पूछेंगे किधर से पास करेगा, तो भी तुमको यहाँ पे लिखना है भैया, ये देखिए अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं, when the light ray is produced backward it passes through फोकस। focus। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, when a ray of light is parallel to principal axis किससे पास करेगा? फोकस। फोकस से पास करेगा। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, जस्ट इसका उल्टा, when a ray of light, when a ray of light passes through focus, passes through focus, it becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे करके ये क्या हो गया? कर्वेचर बना लिए। ठीक है, ये क्या किए? हम बना लिए दोनों तरफ। अब जस्ट इसका उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे क्या होगा भैया। अभी आप बताए, जब पैरेलल था तो फोकस से गुजर रहा था, हम यहाँ पे इसको फोकस से पास किए, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? किधर से जाएगा भैया? ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल। उसी तरह देखो ये ऐसे करके जा रहा है, कहाँ से जा रहा है भैया? इसको आगे बढ़ाए ना, देखते हैं ये फोकस से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? फोकस से। ये भी देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल। एक चीज और सुनो जो हम पहले नहीं बताए थे, जब भी इंसिडेंट रे बनाते हैं वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। हाँ, तो यही रेड लाइन नॉर्मल दिखा रहा है। नॉर्मल कहाँ से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका भी यहाँ नॉर्मल बनाए, ये भी कहाँ से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका भी नॉर्मल बनाए, ये देखो कहाँ से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका भी इधर नॉर्मल बनाए, ये कहाँ से जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किसी को कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चा लोग, कि ये ध्यान रखना है, ये तुमको बहुत काम देगा जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चा लोग इसका। ले लिया सब? हाँ भैया। कोई लाइट रे अगर नॉर्मल पे गिरता है तो वो अपना पाथ को रिट्रेस करता है। तो अभी इसीलिए तुम लोग को नॉर्मल बना के दिखाए थे। यहाँ पे देखो ये कौन सा मिरर हो गया और ये कौन सा? भैया इसको ये पॉलिश किए तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव हो गया। और ये वाला जो बाहर वाला पॉलिश किए तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो मेरे को बच्चा लोग बता, तुम लोग से बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, मतलब ऐसा सोचो, ये जो चीज है ये यही है, यही ये देख, ये ऐसे है, इसी पे ऐसे करके लाइट रे गया, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ये क्या हो जाएगा? वापिस से आ जाएगा।
उसी तरह यहाँ पे ऐसे देखो, इसको अगर आगे बढ़ा रहे तो ये जा रहा है सी से, लेकिन यहाँ भी ये पाथ को क्या कर दिया, रिट्रेस कर लिया। बोलो किसी बच्चा को कोई दिक्कत? नहीं नहीं भैया। भैया। और लास्ट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, बचा कौन सा पॉइंट? सोचो, फोकस ले लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिए, थ्रू पोल। पोल, वेरी गुड। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन प्रिंसिपल एक्सिस बिकम इट्स नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस ही उसका क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। नॉर्मल। चलिए फिगर से समझाइए तो इसको, ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, हम पोल पे गिराए यहाँ पे, ठीक है, पोल पे गिराए लाइट यहाँ पे, तो ये इधर से चला गया। देखिए भैया, ये एंगल आई तो ये एंगल आर, यही प्रिंसिपल एक्सिस इसका क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। उसी तरह हम ऐसे करके बनाए, इधर से ऐसे गया, ठीक है, ये इधर चला गया, तो यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो वही चीज हो गया। तो तुम लोग, बच्चा लोग समझ गया होगा। इसी का यूज करके हम तुम लोग को रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे, ठीक है, और बहुत इजी हो जाएगा अगर तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सब में क्या पढ़े भैया, ये सब पढ़ने का होता नहीं है, सब समझाने के लिए बताया है तुम लोग को, ठीक है। जैसे स्फेरिकल मिरर, हम भी तुमको यहाँ पे यही बताया, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का। इसमें पॉलिश कर दिया बाहर की तरफ, इसमें भी पॉलिश अंदर की तरफ, इसमें कर दिया बाहर की तरफ। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये चीज बताए तुम लोग को। फिर यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये भी बता चुके हैं। अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये भी बता दिए तुम लोग को। फिर यहाँ पे देखो फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, ये समझाए तुम लोग को। यहाँ पे देखो ये कौन सा मिरर है, ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में सारा लाइट रे जितना गया सब एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग कौन सा मिरर बुलाते हैं, जल्दी बताओ? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बुलाते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो, अब ये कौन सा मिरर है, ये वाला भैया जो है ना, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसमें बाहर वाला वॉल जो है उसको क्या कर रखे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला को क्या कर दिए, पॉलिश। ये सीधा लाइट रे गया, ये देखिए डाइवर्ज कर गया, सारा रे जो है डाइवर्ज कर गया। तो कहाँ मिला, आपका प्रॉपर्टी गलत हो गया, नहीं, यहाँ पीछे बढ़ाए तो देखो सारा रे मिल रहा है एक पॉइंट पे, फोकस पे मिल रहा है, लेकिन लाइट रे डाइवर्ज कर गया, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा मिरर बुलाएंगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बुलाएंगे। खत्म हो गया इसमें, और कुछ पढ़ना ही नहीं है किसी बच्चा को। अब भैया क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ रे डायग्राम पढ़ना है, तो ये चारों चीज हम भी तुम लोग को बताए कि अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से गुजरेगा, जल्दी बताओ। अगर कोई राइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ये देखो नहीं बताए, ऐसे गया भैया वापिस से आ गया, ये भी ऐसे गया वापिस से आ गया। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा लोग? नहीं भैया। यहाँ पे देखो कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, फोकस। पैरेलल है फोकस से गुजर गया। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है इस सब चीज में? उसी तरह तीसरा पॉइंट में आ जाओ, उल्टा पुल्टा कर दिया, क्या दिक्कत है, हम लोग को तो बस प्रॉपर्टी से मतलब है। भैया कोई लाइट रहेगा फोकस से गुजरा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल। जाएगा, तो ये चीज बताए। रेज इंसिडेंट टू पोल क्या होगा, तुम ही लोग बताओ। भैया यहाँ पोल पे इंसिडेंट है तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बिकम इट नॉर्मल, वो नॉर्मल। बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो यही चारों का यूज करके, यही चारों का यूज करके अब हम लोग बनाने जाएंगे रे डायग्राम, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ भी इसमें ये याद वाद करना नहीं है, बस एक समझने का बात था। अब तुमको जो ये चीज पढ़ाएं उसको यूज में कैसे लेना है, चलो देखो। हम बोलते हैं व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं, इंफिनिटी पे। बच्चा लोग मेरा तुम लोग मदद कर जरा सा कि इमेज कैसे बनेगा। अभी हम लोग सारा का सारा कनकेव मिरर का बात कर रहे हैं, जितना रे डायग्राम बनाएंगे सारा का सारा किसका बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर का, ठीक है भैया। कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। तुम लोग को करना क्या, सुनो, होमवर्क ये भी है, वो दो तो 0 डिग्री 90 डिग्री वाला जो है वो बनाना ही बनाना है। अब यहाँ पे आज जितना हो पाएगा वो बनाना। हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको बोलेंगे, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, दो तरीके से आता है। तुमको बोल देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम बताए ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा है। तो फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा और व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो चलो पहले तो देखो इमेज कहाँ बनेगा। इसमें बात आता है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट सोर्स मानना है या कोई हाइट मानना है, तो हम तुमको सिखा रहे हैं, देख यहाँ पे
ये देख ऐसे करके लाइट रे आया, ठीक है। अगर कोई भी चीज इंफिनिटी पे, वो समझ जाना पैरेलल रे बनाता है। वो कैसा रे बनाता है? चलो पैरेलल। भैया, पैरेलल। ऐसे गया, ये इधर से ऐसे चला गया। किसी को कोई दिक्कत हुआ? पहले तो हाँ या ना में जवाब दो मेरे को। नहीं भैया। ये देख, ये ऐसे करके गया, ये पोल है, तुमको सिखाया था। अगर कोई लाइट रे पोल पे होगा तो किधर से गुजरेगा? भैया कहीं से भी गुजरे। यहाँ पे बस ये चीज देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस उसका क्या बन जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल। तो तुम लोग अब देखो भैया, ये जो जो इमेज बन रहा है, ठीक है, ये एफ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? चलो एफ। एफ बोले तो फोकस। तुम लोग देखो कैसे भैया बना दी। ये देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है, ये लाइन ये लाइन। हाँ भैया। हाँ है। हाँ भैया। तो पैरेलल है। तो भैया यहाँ पे देखिए, होता है ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि इंफिनिटी पे मेरा रोशनी आज का उतना तेज नहीं है कि हम देख लेंगे। तुम चांद के ऊपर ज्यादा देख सकोगे कोई यूनिवर्स पे? नहीं देख सकते। तो भैया अगर मेरा ऑब्जेक्ट हम माने थे ऐसे रखते, सीधा रखे थे ऐसे, यहाँ तो देखिए टोपी कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो इमेज पलट गया, इन्वर्टेड बना। इमेज कैसा बना पहले तो बताओ बच्चा लोग। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। हम बताए थे मिरर के सेम साइड बनता है तो रियल होता है कि वर्चुअल होता है? रियल। रियल। ये बताए थे मिरर के सामने बनता है, ठीक है, सेम साइड बनता है तो रियल होता है। मिरर के पीछे बनता है तो वर्चुअल होता है। भैया हम लोग अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो वर्चुअल बनाता है, क्योंकि मिरर के पीछे होता है। तो ये चीज भूलना मत, अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो वो क्या हो जाता है? वर्चुअल हो जाता है। लेकिन यहाँ मिरर के सेम साइड बन रहा है तो इसीलिए ये क्या हो गया? रियल हो गया। दूसरा चीज, ये जो इमेज है बहुत 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 ज्यादा क्या है? डिमिनिश्ड है। बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चा लोग? डिमिनिश्ड है। कोई दिक्कत है किसी को? तो देखो ऐसे करके तुम लोग को याद करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे? इंफिनिटी पे रखे। ये सिंबल इंफिनिटी का है, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बना बच्चा लोग? फोकस। कैसा बना? कैरेक्टरिस्टिक बताओ। पहला तो भैया उल्टा कि सीधा? उल्टा। उल्टा। रियल की उल्टा। वर्चुअल? रियल। रियल। बड़ा रियल। कि छोटा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत छोटा भैया, हाईली डिमिनिश्ड बना। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? नहीं भैया। ठीक है। अब नहीं देखो, भैया। अब वापिस से क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बियॉन्ड सी। कहाँ पे रख रहे हैं बच्चा लोग? बियॉन्ड सी। अब बताओ इमेज कहाँ बनेगा? तो ये चीज हम तुम लोग को बता देते हैं। देखो सब चीज वही करना है। एक कॉनकेव मिरर बनाए, एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, पोल बना लिए, ठीक है। आप कहाँ रखना चाहते हैं भैया? ये सी है, ये एफ है, हम यहाँ पे रखें। हमको बताओ, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस। फोकस। फोकस से गुजरेगा, ठीक है। थोड़ा सीधा नहीं बना, स्केल का यूज करो तुम लोग। और अब देखो, तुम लोग बताया दूसरा लाइट का यूज करते हैं। दूसरा लाइट हम बोले कि फोकस से गुजार दिया। बताओ कोई लाइट रे फोकस से गुजरता है तो कहाँ पे मीट करता है? कहाँ से गुजरेगा? पैरेलल टू भैया वो पैरेलल प्रिंसिपल टू एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखो हो गया। तो भैया यहाँ पे ये दोनों लाइट रे बना, ये देखिए उल्टा हो गया। ये क्या हो गया? उल्टा। तो तुम लोग को देखने में ही लग रहा होगा ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा क्या है? छोटा। अगर यहाँ पे ये 5 मीटर का है तो ये 3 मीटर का ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला चीज फिर से यही बता रहे, इमेज कहाँ बना पहले तो ये बताओ। बिटवीन सी एंड एफ। सी एन एफ। सी एंड एफ। कैरेक्टरिस्टिक बताओ इस इमेज का। डिमिनिश्ड। पहले तो बताओ सीधा है कि उल्टा? हाँ पहले रियल। इन्वर्टेड। रियल है कि वर्चुअल है? रियल। 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 इस बार क्या है? डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बस डिमिनिश्ड काफी है। मतलब छोटा ही है भैया अभी भी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। तुम लोग को स्कूल में ऐसे ही करके क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि कंप्लीट दी रे डायग्राम, ठीक है। ऐसे करके क्या दे देगा? कंप्लीट दी रे डायग्राम। तो यही चीज तुम लोग को बनाना है, ठीक है। तो अभी और हमको बताना है, अभी तो 2 ही हुआ है, इसमें 4 होता है टोटल। किसी को कोई दिक्कत है? बियॉन्ड सी का। तो अब अगर ऑब्जेक्ट को हम एट सी पे रखे तब कहाँ मेरा इमेज बनेगा? तो पहले तो भैया कॉनकेव मिरर बना लेते, बना लिए, फिर उसको पॉलिश कर देते, कर दिए। प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है वो भी बना लिए। अब क्या करते हैं? एक फोकस ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें,
तो देख यहाँ पे क्या होगा, पहले से ऐसे करके गया, अब बताओ कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस फोकस से गुजरेगा। लीजिए भैया पास करा दिए उसको फोकस से। फिर कोई लाइट रे अगर फोकस से गुजर रहा है तो अब बताओ ये कहाँ से गुजरेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस। के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भैया देखिए ये एकदम उसके ठीक नीचे ही बन गया, ये उसके ठीक क्या हो गया, नीचे ही बन गया। तो यहाँ पे देखो अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखे थे, इमेज भी कहाँ पे बन गया, सी पे बन गया। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक का बात करें कि कैसा बना, वो भी चलो देखो। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले फिर से देखो, ये ए बी है और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बी डैश ए डैश बन गया। जस्ट उसका क्या हो गया बताओ जल्दी से, इन्वर्टेड। उल्टा। उल्टा हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना सब बच्चा लोग। फिर इसके बाद देखो फिर आगे क्या बता रहे हैं, एक तो ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखो तो तुम ही लोग बताया कि इन्वर्टेड बना, और बताते जाओ रियल है कि वर्चुअल है, रियल। रियल। इन्वर्टेड। सेम साइड बन रहे, रियल है, ठीक है। और एक बात बताओ, सेम साइज का है, क्या है, सेम साइज का भी है। मतलब यहाँ पे अगर ये 2 मीटर का है तो इमेज भी कितने मीटर का बन रहा है, 2 मीटर का बन रहा है। तो यहाँ पे देख ले, ये हो गया मेरा एक और डायग्राम। तो यहाँ पे ये तीसरा टाइप का हो गया। इसमें भी अगर तुम लोग देखोगे, अगर हम बनाए यहाँ पे क्या, नॉर्मल, तो बताओ ये कहाँ से गुजरेगा, सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो बस यही चीज तुम लोग को बताया गया था। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर फिर से क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे भाई, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं मतलब का क्या हुआ, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम रख रहे हैं कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ रखने से क्या होने वाला है, चलो देखो यहाँ पे ऐसे करके हम क्या किए, कर्वेचर बना लिए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत है किसी बच्चा लोग को, यहाँ नहीं पे भैया। क्या किए, फोकस बना लिए, और यहाँ पे क्या बना लिए, सी बना लिए। तो सी पे तो रख लिया, बिटवीन सी एंड एफ रखे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगा बच्चा लोग बताओ, फोकस। फोकस से। एक फोकस से ही गुजार दिया, बताओ ये कहाँ से गुजरेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू क्या हो प्रिंसिपल जाएगा, एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये देखो, इसीलिए हम पहले बोलते हैं कि पहले बना लो उसके बाद नाम लिखना, क्योंकि थोड़ा इधर उधर होता है, भाग जाता है। तो ये ऐसे करके हम बना दिए। तो यहाँ पे देखो ये सी है, तो ये बियॉन्ड सी बनता है। ये कहाँ पे बन रहा है बच्चा लोग बताओ, बियॉन्ड सी बन रहा है। बियॉन्ड तो सी। ये चीज ध्यान देना तुम लोग, ये सब जो चीज है तुम लोग को रे डायग्राम बनाने आना ही आना है। इस बार एग्जाम में हम पहले ही बता देते हैं। ऑब्जेक्ट को दिखाए ए बी से, ठीक है, और ये उल्टा बन गया, बी डैश ए डैश बन गया। तो एरो दिखाना है, हाँ दिखाना है। तो तुम लोग ये चीज देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका भी जल्दी से बताओ तुम ही लोग मेरे को। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। वेरी रियल। गुड। सेम साइज। नहीं नहीं, इस बार सेम साइज नहीं है, इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड हो गया। इस बार ये क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। तो तुम लोग देखो इस बार ये उल्टा बड़ा हो गया, इमेज, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब सी एन एफ से हम लोग सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, अब हम लोग सीधे फोकस पे जंप कर जाएंगे। तो चलो देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, एट फोकस रख रहे हैं। एट कहाँ रख रहे हैं, फोकस। तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, चलो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। हम ऐसे करके क्या कर देते हैं, पहले गोल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके बनाए, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। अब क्या करें भैया बताओ तुम लोग, फोकस पे रखना है, हाँ फोकस पे रखना है। तो फोकस पे अगर रखे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये किधर से गुजरेगा, फोकस। फोकस से। और फिर ये देखो ये यहाँ पे पोल से जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा। भैया देखिए ये जो लाइन है पैरेलल हो गया। अब पैरेलल लाइन कहाँ मीट करता है, इन्फिनिटी। इन्फिनाइट। इंफिनिटी पे मीट करता है। तो ये हम कल की क्लास में भी बताए थे। तो देखो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पे। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को। रियल। हाँ हाँ, रियल। रियल, इन्वर्टेड। और हाई, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर, डिमिनिश। नहीं नहीं डिमिनिश नहीं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा भैया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं। अब लास्ट इसमें आता है कहाँ पे रखना है हम लोग को, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, सिक्स वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को इस बार हम किसके बीच में रख रहे हैं बताओ, बिटवीन
P&F, पोल एंड Pole and फोकस। focus. ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा भैया बताइए मेरे को। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके हम क्या किए, कर्वेचर बना दिए और ऐसे करके एक लाइन खींच दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब देखो तुम लोग यहाँ पे ये जो है ये क्या है, फोकस है, और इधर ये क्या है, पोल है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके क्या कर देते हैं, एक ऐसे करके लाइन बनाए। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हुआ, जल्दी बताओ, पैरेलल होगा? हाँ भैया। हाँ भी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दूसरा लाइन देखो हम कहाँ बना रहे हैं, दूसरा लाइन हम ऐसे करके बना रहे हैं, बताओ ये कहाँ से गुजर रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो तुम लोग देखो यहाँ पे हम दो रे तो बना दिए, लेकिन भैया ये कहीं मीट नहीं किया। तो क्या करो, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको क्या करो, पीछे बढ़ाओ, और ब्लू वाले लाइन को भी क्या करो, पीछे बढ़ाओ। ये देखिए भैया, जब पीछे बढ़ाए तो यहाँ मीट कर गया, तो मीट कर गया तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे देखिए भैया इमेज बन गया, ये ए बी जो था ये इधर क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? इरेक्ट, वर्चुअल। वर्चुअल, वर्चुअल होगा, और मैग्नीफाइड। बताओ? मैग्नीफाइड होगा, और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा। सीधा। गलत, इस बार इन्वर्टेड नहीं होगा। इरेक्ट। हाँ, इस बार सीधा बन गया। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना, वर्चुअल हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, और ये क्या हो गया, जल्दी बताओ? इरेक्ट हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक जितना इमेज बन रहा था सबका सब रियल था, खाली एकमात्र ये इमेज है जिसमें इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है। तुम लोग देख सकता है सब में जो इमेज आ रहा था, रियल आ रहा था, रियल आ रहा था, रियल आ रहा था, कल भी दो बनाए थे उसमें भी रियल आ रहा था, लेकिन एकमात्र ये केस है जिसमें इमेज जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जल्दी बताओ? वर्चुअल। वर्चुअल आ रहा है। वर्चुअल। एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा चीज, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये जो है तुम्हारा सेविंग मिरर में यूज आता है। तुम लोग को गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमको क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, बताओ मेरे को वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भैया, जब हम अपना चेहरा को मिरर में देखते हैं, मेरा चेहरा जो है प्लेस्ड रहता है फोकस और पोल के बीच में। तो क्या होता है, मेरा चेहरा का जो इमेज बनता है वहां पे सीधा बनता है, नहीं तो अगर चेहरा उल्टा बनेगा तो तुम्हारा सेविंग करते हुए गाल कट जाएगा। सीधा बनता है, साथ ही साथ क्या होता है, मैग्नीफाइड बनता है, जिसके कारण से तेरे चेहरे का टाइनी हेयर भी दिखाई देता है। इस कारण से यहाँ पे हम लोग सेविंग मिरर के तरह इसको यूज करते हैं। तो तुमको बताना पड़ेगा कि द फेस इज प्लेस्ड इन बिटवीन, द फेस इज प्लेस्ड इन बिटवीन, किसके बिटवीन प्लेस की हो, जल्दी बताओ? फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल, पोल। ठीक है, इट फॉर्म्स कैसा इमेज, जल्दी बताओ? वर्चुअल। मैग्नीफाइड एंड, नहीं वर्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीफाइड और कैसा इमेज बनता है, जल्दी बताओ? इरेक्ट। 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 तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग सब। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड और कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है, नहीं तो भैया। ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा लोग। क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, अनन्या, अनन्या है क्या क्लास में? एक को ध्यान रखना है। अब बच्चा लोग देखो, तो अभी तक हम जितना बताएं तुम लोग को सारा का सारा क्या चीज का बता दिए, कॉनकेव मिरर का। तुम लोग को क्या पढ़ना है स्कूल के बुक से वो चीज हम मार्क करवा देते। कोई बच्चा ये सब कुछ नहीं पढ़ेगा लिखा हुआ, ठीक है, ये सब का पढ़ने का किसी को कोई काम नहीं है, खाली ये डायग्राम जितना है वो सारा करेगा। अब ये देखो, ये भी इंफिनिटी वाला है, ये भी वही है, लेकिन तुमको ये वाला करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दिखा रहा है, इमेज का हाइट दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये वाला डायग्राम नहीं करना है तुम लोग को। फिर यहाँ पे तुम लोग देखो, ये वाला जब हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड सी रख रहे हैं, तो इमेज किसके बीच में बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ के बनेगा, बन गया। फिर हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, सी पे रखने पे सी पे ही बनता है, ये भी बना दिए। ये सब किसी को नहीं पढ़ना, सबका कैरेक्टरिस्टिक खाली देखते जाना। वो भी नहीं देखोगे यहाँ से तो पीछे एक और टेबल है जहाँ तुम देख सकते हो, ये वाला डायग्राम करना है, ये सब किसी को कुछ नहीं पढ़ना है। पेन से मत काट देना, पेंसिल का यूज करो। यहाँ पे देखो, फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे, इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। पैरेलल रे कहाँ मीट करता है, इंफिनिटी पे।
तो यहाँ पे जब फोकस पे रखे तो कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। एकमात्र ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में तुम्हारा रियल 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 रियल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखे हो तुम लोग, बिटवीन पोल एंड फोकस के, तो इसीलिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये वर्चुअल बन रहा है। और ये बार बार बता रही है क्या चीज की तरह यूज किया जाता है, सेविंग मिरर में यूज किया जाता है। ये भी पॉइंट आएगा, तुमको हम दिखा देंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब भैया कौन सा मिरर बचा, कन्वेक्स मिरर बचा। कन्वेक्स मिरर में बस एक ही डायग्राम तुम लोग को देखना है, वो है ये वाला। अभी तुरंत हम तुमको ये चीज भी बना के दिखाते ताकि तुम लोग का कोई गड़बड़ी नहीं हो एग्जाम में, तुम लोग को आना चाहिए सारा चीज। चलो देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ने वाले। तो भैया कॉन्वेक्स मिरर का अलग अलग नहीं है, बस एक ही है। मतलब हम कहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, कहीं भी तुम रख दो, ठीक है, कहीं भी तुम रख दो किसको, ऑब्जेक्ट को, तो देख बच्चा लोग क्या होगा। भैया हम यहाँ रखे, रख दे, मेरे को क्या दिक्कत है। अब बताओ, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। फोकस के मीट करेगा। तो भैया लेकिन यहाँ पे देखिए तो डाइवर्जिंग मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया। अब दूसरा क्या करे, ये भैया ये देखिए, ये अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, इसका मतलब ये कहाँ से गुजर रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ। कर्वेचर। तो भैया यहाँ पे देखिए मीट किया तुम लोग। अब देखो मिरर के पीछे बना है तो कैसा इमेज बन रहा है, जल्दी बताओ। वर्चुअल। वर्चुअल। सीधा के उल्टा, इरेक्ट। इरेक्ट। सीधा, ठीक है, सीधा। डिमिनिश्ड। हाँ, और डिमिनिश्ड, और कैसा बनता है वो, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा बनता है। इसी कारण से अब इसका क्वेश्चन सुनो क्या आता है, इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर, ठीक है, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तुम लोग देखा होगा स्कूटी बाइक सब में लगा रहता है, या साइड मिरर जो होता है गाड़ी सबका, उसमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग क्या लिखोगे, सुनो, उसमें लिखोगे because it forms erect and diminished image। अब सुन, इरेक्ट होने से क्या फायदा भैया, हम अपनी गाड़ी को चला रहे, पीछे जो गाड़ी आ रहा है उसका चक्का ऊपर दिखना चाहिए कि नीचे दिखना चाहिए, नीचे। दूसरा चीज है हमको पीछे का पूरा एक गाड़ी देखना है कि पूरा ट्रैफिक दिखना है। पूरा ट्रैफिक। अगर बड़ा पूरा बनेगा तो डिमिनिश होगा तो भैया सब दिख जाएगा, लेकिन अगर बड़ा बनेगा तो क्या पूरा ट्रैफिक दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसी कारण नहीं दिखेगा। इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन गिव रीजन का क्वेश्चन सब है जो पूछते हैं टीचर लोग, ये चीज ध्यान रखेगा सब बच्चा लोग। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट गिव रीजन का क्वेश्चन तुम लोग के साथ अभी डिस्कस किए। अब तुम लोग को दिखा भी देते, तेरे बुक में भी ये चीजें, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे। तो यहाँ पे देख ले, ये हो गया एक पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कन्वेक्स मिरर का ज्यादा नहीं, बस एक ही है, तो तुम लोग ये वाला भी बनाएगा। इसमें देख ले, वर्चुअल बनता है, अपराइट मतलब सीधा हो गया, और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। किसी बच्चा को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं। ठीक है, तो इसमें तो ये बात हो गया तुम लोग का। अब यहाँ पे आता है प्रूविंग। ये क्वेश्चन भी आता है। ये प्रूविंग क्या चीज का है, आप लोग को प्रूव करना है F इज इक्वल्स टू जो होता है वो R/2 होता है। तो दो मिरर में यूज किया गया है, कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो आज का प्रूविंग का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम तुम लोग को पहले बना के दिखाएंगे, उसके बाद जो बुक में दिया है बताएंगे। चलो देखो, प्रूव करते हैं हम लोग। कुछ बहुत भारी है ही नहीं, सिंपल सा चीज है। तुम लोग को यहाँ पे देखो, हम दो मिरर यूज करेंगे, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। दोनों में एक सेम फॉर्मूला लगता है। भैया आप लोगों को बताए थे क्या कि पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं बच्चा लोग? फोकल लेंथ। और तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं? रेडियस। रेडियस। रेडियस नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाते हैं, ठीक है, पूरा नाम बुलाकर। ये ऐसे करके पॉलिश कर दिए। अब देख बच्चा लोग, ये चीज तुम लोग को पता है, हम क्या किए देखते जाना। एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारे, कहाँ से गुजरेगा जल्दी बता दो? फोकस। फोकस। दूसरा यहाँ पे देखो, कुछ नहीं, ये नॉर्मल बना रहे, क्या बना रहे, नॉर्मल बना रहे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो तुम लोगों को दिखेगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। कैसे? भैया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। बोल, किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया।
तो हम एक काम करते हैं, एंगल आई एंगल आर सबको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही लियो तुम लोग, तो हम थीटा ही मान लिए। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, तुम लोग मैथ्स में ये भी पढ़े हो, अगर दो लाइन पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल बराबर होता है। हाँ भैया। कैसे हाँ बराबर? भैया। भैया कैसे कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ तो भैया यहाँ पे देखिए, अल्टरनेटिव। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बोल कोई अब की हम ऐसे लिख के नहीं भैया। नहीं किए। तो यहाँ पे देखो, अब हम इसको नाम दे रहे हैं, इसको नॉर्मल के लिए एन दिखा देते हैं, इसको ए दिखा देते हैं हम। अब एक बात बताओ, हम तुम लोग से पूछते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल सी एफ एन, तुम लोग को दिखा? नहीं दिखा तो हम येलो हाँ कलर भैया। सबको दिख जाएगा अभी। दिखा बच्चा लोग? सबको दिख गया? हाँ हाँ भैया। भैया। इन दोनों, हाँ भैया। इस ट्राइंगल का बेस एंगल बराबर है, ठीक है, इन ट्राइंगल सी एफ एन, ठीक है, इन ट्राइंगल सी एफ एन अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को क्या दिखेगा? तुम लोग को यही चीज दिखेगा कि बेस एंगल आर इक्वल, ठीक है, देयरफॉर सी एफ एन, हम इम्प्लाइज लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल सी एन एफ इज इक्वल्स टू एंगल एन सी एफ, दैट इज थीटा। सिंस बेस एंगल इज इक्वल, सी एफ एन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो गया बताओ जल्दी से? आइसोसेलेस ट्रायंगल। भैया आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस हो गया तो CF जो है वो FN के बराबर हो गया, दैट इम्प्लाइज CF जो है वो FN के बराबर हो गया। दिख गया सब बच्चा लोग को? CF दिख रहा है, ये रहा CF, क्या FN के बराबर होगा? हाँ भैया। अब हाँ यहाँ भैया। पे देखो, हम यहाँ पे ये चीज नहीं लिखे हैं, ये चीज तुम लोग को वहां पे दिखा देंगे, बुक में लिखेगा, तुम लोग को प्रूविंग करना है। तुम लोग को पहले बताना पड़ेगा ये एंगल बराबर इस एंगल के, फिर ये एंगल बराबर इस एंगल के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये एंगल बराबर इस एंगल के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, फिर तुमको बताना पड़ेगा इन ट्राइंगल सी एफ एन बेस एंगल आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या कि अगर ये एन पॉइंट जो है, ध्यान दे, ये एन पॉइंट को घसका के अगर हम पी पे ले आते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज है, ये बहुत क्या है? क्लोज है, अगर घसका के ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि NF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। देख बच्चा लोग क्या बोले, ये NF जो है वो PF के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाने दीजिए भैया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको एक बात बताओ, CP इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो तुम लोग? CP, ये रहा CP इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो तुम लोग? CF प्लस CF CF PF। पीएफ। CF प्लस FP लिख सकते हो, वेरी गुड, लिख ही रहे हो तुम लोग। अब हमको एक बात बताओ, हमको CF जो है हमको नहीं पता क्या है, ठीक है, हमको खाली इतना सा बताओ, CP का वैल्यू किसके बराबर कर रखे हो? R। R के बराबर कर रखे हो। और CF जो है वो तो कुछ नहीं है, लेकिन CF किसके बराबर है? FN। FN। FN के। और FN किसके बराबर है? PF। 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 तो क्या पीएफ। CF के जगह हम PF लिख सकते हैं? हाँ भैया। फ्रॉम हाँ वन, भैया। देखो फ्रॉम 1 and 2 हम यही बोले, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये बोले कि अक्षत है, प्रणव है, मोहित है। अब यहाँ पे बोले कि अक्षत प्रणव का भाई है, मोहित प्रणव का भाई है, तो ये बताओ अक्षत और मोहित क्या हुआ? भाई। भाई। भाई हो गया, भाई। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई कि CF FN के बराबर है और FN PF के बराबर है, तो CF और PF भी क्या हो गया? बराबर। तो वही हम CF की बराबर। जगह क्या लिख दिए? CF की जगह जो है हम PF लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, CF की जगह क्या लिख दिए? PF। अब PF का वैल्यू किसके बराबर लिख रखे? जल्दी देख के बताओ। F। F प्लस F। F, कितना F आ गया? 2F आ गया। तो भैया देखिए आपका वैल्यू आ गया F इज इक्वल्स टू R/2, हेंस प्रूव। समझ में आया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। भैया हाँ बोल। NF और PF इक्वल कैसे हुआ? NF और PF इक्वल ऐसे हुआ, देख यहाँ पे जानवी यही बात बोले कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन, ये जिसको हम काला किए, अगर ये वाले पॉइंट को तुम ऐसे मेरे स्टिक को देखो, मगर मैं अभी हम दिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दे, मेरे तरफ ध्यान देना, हम दिख रहे होंगे स्क्रीन में, ये देख, ये एक क्या है? स्टिक है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे करके, ध्यान देना, ये अभी ऐसे था,
जो ऊपर वाला लाइन था इसको ऐसे करके इधर किए, तो क्या ये लाइन और ये लाइन का लेंथ सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है, तो इसीलिए बराबर कर दिए। तो वही स्टेटमेंट तुम लोग को यहाँ पे लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, द पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, देन डीएफ इज इक्वल्स टू पीएफ। तो ये लाइन लिखोगे तब जाके तुम लोग को जो वो वाला बात बताए थे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डीएफ जो है वो एफपी के क्या हो जाएगा, बराबर। और एफपी को ही हम लोग क्या मान रखे हैं, फोकल लेंथ मान रखे हैं। एफपी को ही हम लोग क्या मान रखे हैं, फोकल लेंथ। और सीपी को क्या मान रखे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही चीज तुम लोग देखो यहाँ पे लिखता है कि डीएफ जो है वो पीएफ के क्या हो जाएगा, बराबर। हम भी तो वही बात बोल रहे हैं तुम लोग को, कब, जब ये वाले पॉइंट को उठा के इधर से इधर करेंगे। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। इसीलिए ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया जानवी, बराबर हो गया। समझी? हाँ भैया। तुम लोग को एग्जाम में आएगा रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर फॉर अ कनकेव मिरर बना के दिखाओ, तो तुम लोग को ये चीज दिखाना पड़ेगा। अब कनकेव मिरर का अलग है और कॉन्वेक्स मिरर का अलग है। अंतर क्या चीज का, बस ये देखो है सेम ही, बस अंतर है कौन से एंगल को तुम बराबर कर रहे हो। जैसे अब हम तुमको दिखाते हैं, कनकेव दिखाए, अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता, चलो वो भी देख लो। भैया यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्कूल में बदमाशी कर देते हैं, टीचर लोग कॉन्वेक्स का पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चा लोग पहला कॉन्केव तो करके जाता है, कॉन्वेक्स नहीं करता है कुछ नहीं, जो बच्चा रटेगा वो तो फंसेगा ही। यहाँ पे देखो ये कौन सा मिरर है, जल्दी बताओ पहले तो। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बुलाते हैं। भैया ये देखिए डाइवर्ज कर दिया लाइट रे को। अब हम यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल बनाए तो कहाँ से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर। और ये फोकस को तो गुजारो, ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। कहाँ बन रहा है एंगल बताओ, ये देखो, ये एंगल जो है ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। पहले बोलो होगा कि नहीं, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई प्लस एंगल आर, ये आई मान लेते तो ये आर होगा, बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है, अब बच्चा लोग देख, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, देखो वो बताते, ऐसे करके पैरेलल लाइन है, ये एंगल बराबर है। कैसे बराबर है तुम ही लोग बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए भैया, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो इसी से तुम लोग देखो, ये वाला जो ट्राइंगल आया, ये कौन सा ट्राइंगल आ गया फिर से, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्राइंगल आ गया। बस अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया तो तुम लोग को समझ में आ गया। वापिस से वही चीज करने बोलेगा, बोलेगा ये वाले पॉइंट को घुमा के अगर इधर लाएंगे, ये इसके क्लोज है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा। तो सेम चीज, वही चीज जो उसमें बताए थे, वापिस से वही हो जाएगा। ये हो गया एफ और ये हो गया आर, तो इसमें भी आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू r/2। एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा चीज है जो तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन एक बार तो कम से कम प्रैक्टिस करना। आज हमको 2-3 बच्चा भेजा था डायग्राम, जिसका जो गलती था हम बता दिए थे, उसको सुधार लो, बाद बाकी सब चीज तुम लोग का सही है। सब तो नहीं भेजा था, जो जो भेजा है वो लोग हम करेक्ट कर दिए थे। तो ये चीज देखो, यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछते हैं टीचर लोग, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, तो ये चीज ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन पढ़ाने से पहले 1-2 थ्योरी का चीज पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन। यहाँ से फिर क्वेश्चन आएगा, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, गिव रीजंस का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो हम तुम लोग के साथ डिस्कस कर ही लिए। एज अ सेविंग मिरर, ये वाल बताए थे कि नहीं बताए थे तुम लोग को। देखो क्या लिखता है, व्हेन ए कनकेव मिरर इज यूज्ड, यहाँ पे is held near the face such that face is between pole and focus। ये चीज तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसा इमेज बनाता है, सीधा और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। खत्म हो गया, बस और कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें। रिफ्लेक्टर में यूज होता है इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, ऑटोमोबाइल, कार और साइकिल। कॉनकेव पॉलिश मेटेलिक यूज होता है, क्यों, क्योंकि भैया ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है। तुमको हम एक बात बता देते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, तुम अगर अभी टॉर्च लेके मारोगे सामने दीवार में, वहां भी लगेगा, उसके पीछे अगर कोई दीवार है, ठीक है, मतलब उठा के फिर दूसरे दीवार में मारे, उसमें भी लगेगा। क्यों,
क्योंकि भैया ये जो टॉर्च का लाइट होता है वो पैरेलल लाइट होता है, और तुमको बताए कि कोई भी अगर लाइट पैरेलल है वो कहाँ तक, वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाता है। कौन से डिस्टेंस से जाएगा? Infinite. हाँ, उसका Infinite. तुम बोलोगे भैया वो तो हमको दिख नहीं रहा है, बहुत दूर तक हम आ रहे हैं, हमको सामने दीवार में। कारण है कि जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसका इंटेंसिटी भी कम होते जाएगा। बड़ा बड़ा पावर का टॉर्च लेके आओगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। तुम लोग देखना, जब मेला लगता है, शादी उदी होता है, तो वहां पे फ्लड लाइट यूज करता है, उसका लाइट जो होता है पूरा आसमान में नजर आता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बस यही एक लाइन लिखना और कुछ भी नहीं, कि ऑब्टेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बस खत्म। फिर उसके बाद देखो डेंटिस्ट हेड मिरर। अब यहाँ पे देखो कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर जो होता है तुमको बताते हैं, जब भी कोई सर्जन होता है या डेंटिस्ट होता है तो वो ऑपरेशन करता है तो टॉर्च लेके नहीं खड़ा रहता है एक हाथ से, उसका हाथ खाली रखना है, क्योंकि उसको क्या करना है, सर्जिकल टूल्स चाहिए हाथ में। तो वो लोग एक ग्लास हेड में मिरर लगाता है। उसका जो थिएटर होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, ओडी ऑपरेशन थिएटर, ओटी, वहां पे क्या होता है, लाइट्स लगा रहता है। वो अपने माथा से क्या करता है, देख ऐसे करके टियारा जैसे लड़की लोग का होता है वैसे डेंटिस्ट यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके इस पे लाइट गिरता है, और वो लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, बताओ जल्दी से, कन्वर्ज कर देता है। लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, Converge. कन्वर्ज कर देता है। तो बस इसी कारण से हम लोग यहाँ पे डेंटिस्ट हेड मिरर में कौन सा मिरर का यूज करते हैं, जल्दी बताओ? Concave. Concave. कॉनकेव, क्योंकि वो लाइट रे पैरेलल बीम और लाइट आता है उसको एक पॉइंट पे क्या कर देता है, Converge. A parallel beam of Converge light is made to fall on, क्या हो जाता है तुम्हारा, इस मिरर पे, जिसके कारण से क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर अटैच टू द बैंड टाइड एट द फोरहेड डॉक्टर एग्जामिनिंग द बॉडी पार्ट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे गिरता है और वो लाइट को वो एक पॉइंट पे क्या कर देता है, जल्दी बताओ? कन्वर्ट। Converge. ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। तो तुम सीधे सीधे लिख सकते हो कन्वर्जिंग मिरर के तरह यूज होता है, और क्या। फिर यहाँ पे बोलता है रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। अब स्ट्रीट लैम्प जो हम लोग की कॉलोनी बोलो या तुम्हारा जो मोहल्ला सब में ऐसे करके लाइट लगा रहता है, वो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि भैया वो लाइट को जो है ना डाइवर्ज कर देता है, ज्यादा एरिया तक क्या करता है, फैला देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया को रोशनी देगा। तो इसी कारण से तो क्या लिख रहे हैं कि टू डाइवर्ज लाइट ओवर ए लार्ज एरिया, वो लाइट को ज्यादा बड़े एरिया में क्या कर देता है, बच्चा लोग जल्दी बताओ? Diverge. डाइवर्ज कर देता है। अब आता है एज अ रियर व्यू मिरर, ये बात भी हम तुम लोग को बताए थे। तो इससे क्या होता है, तुम लोग देखो यहाँ पे इतना पढ़ने का काम ही नहीं है, जो हम तुमको बताए सीधा सा वो चीज ध्यान रखना। कैसा इमेज बनाता है, जल्दी बताओ? वर्चुअल स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, किसके बीच में रखने से, बिटवीन पोल एंड फोकस, उसके बीच में बनाता है। ठीक है, तो वही बता रहा है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो आ पाता है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया. तुम लोग बोल नहीं सकते हो भैया। भैया इसके लिए तो हम प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं। प्लेन मिरर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि प्लेन मिरर पहला बात तो वो सेम साइज बनाएगा, पूरा ट्रैफिक कवर नहीं करेगा, और इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है इसके फील्ड ऑफ व्यू से छोटा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू देखिए इतना बड़ा है, मतलब इतना पीछे इतना बड़ा ट्रैफिक को हम देख सकेंगे, लेकिन यहाँ पे कम ही है। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर यूज नहीं करते। थ्योरी का लास्ट एक टॉपिक बस बता देते तुम लोग को, हम तुम लोग को 3 मिरर देते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग इट। बिना छुए तुम कैसे बताओगे कि ये प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है? सब देखने से ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तुम सेब से ऐसे करके सेब से नहीं पकड़ पाओगे। अब बताओ कैसे पहचानोगे? तो हम बताते हैं तुम लोग को, प्लेन मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी कभी भी रखोगे, वो हमेशा कैसा साइज बनाएगा? Same Same size. size. कॉनकेव में क्या होगा भैया, पहला तो सेम साइज भी बनाएगा, डिमिनिश भी बनाएगा आगे पीछे करने पे, और मैग्नीफाई भी बनाएगा। समझ में आ गया तुम लोग को? कनकेव मिरर में तुम कहीं पे भी रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम तुमको यही बताए, सेम साइज भी बनेगा, डिमिनिश भी बनेगा, और क्या बनेगा, मैग्नीफाइड भी बनेगा। पर अलग अलग, अगर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बताओ, इमेज का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। तो बस होगा। बिना छुए ऐसे ही है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, हमेशा कैसा इमेज बनेगा, जल्दी बताओ तुम लोग? Diminished.
डिमिनिश्ड ही बनेगा। ठीक है, यहाँ सेम साइज नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो यहाँ पे सीधा समझ में आ जाएगा, प्लेन मिरर में सेम साइज बनता है, कॉन्केव मिरर में तीनों चीज होता है, और कन्वेक्स में क्या होता है, जल्दी बताओ, डिमिनिश्ड ही बनता है। क्लियर है सब बच्चा लोगों को? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे तुम लोग का लाइट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब एक न्यूमेरिकल पार्ट और बचता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग को इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हम तुम लोग को ये चीज अब बताएंगे। तो देखो क्या है,